ये सिर्फ आपसे इसलिए डिस्कस करनी है कि आपने वीकेंड के ऊपर ये एक्टिविटी करनी। अच्छा, ये सब कुछ बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी टूल्स मजीद कुछ सीखने की। कुछ सीख लिया है, कुछ मजीद सीख लेते हैं। आर्टबोर्ड एक आध और हम क्रिएट करके उसके ऊपर अपना कंटेंट बनाते हैं। ये आर्टबोर्ड आपके सामने आ गया। इस आर्टबोर्ड के ऊपर अगर मैं आपको कहूँ कि कल जो सीखा था उसका अगला लेवल देखते हैं क्या है। कल मैंने आपको क्या सिखाया था? कल मैंने आपको ये सिखाया था कि शेप्स मौजूद होती हैं, इन शेप्स को आप यूज़ कर लो। इसके अलावा लाइन टूल है, आर्क टूल है, ये यूज़ कर लो। इसके अलावा एक टूल स्पाइरल भी है। आज चलें इसको भी सीख लेते हैं, एक और टूल को ऐड करते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से इन टूल्स की तरफ लेके आता हूँ जो ये साइड बाय साइड पड़े हुए हैं। एक आप पेन टूल। अब पेन टूल में एक टूल बड़ा मजे का टूल है जो लास्ट वाला है, एंकर पॉइंट टूल। और इसके साथ ये कर्वेचर, कल थोड़ा सा मैंने आपको बताया अभी कि कर्वेचर करता क्या, कर्व्स बनाता है, जिस तरह ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख भी रही है बनते हुए। जैसे जैसे पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है वो कर्व्स में कन्वर्ट कर रहा है, कर्व में। और अगर ये आप चाहे पेन टूल से बनाया हो, कर्वेचर के साथ बनाया हो, ये आपको हेल्प करेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंकर्स के ऊपर वर्क करने के लिए, या सिलेक्ट करने के हवाले से लेसो टूल भी है। तो इसका मतलब है ये कुछ टूल्स हैं जो इस वीक में आपके कंप्लीट होने जा रहे हैं। इसमें ये टूल नहीं बताया, बाकी मैंने ऑलमोस्ट आपको टूल्स के बारे में बताता जा रहा हूँ। ये भी टूल्स में सिर्फ एक फ्लेयर टूल रह गया है एंड पे, उसके बारे में बताना है, बाकी क्लियर है सारे आपके। टाइप टूल में सिर्फ मैंने अभी तक जो बताया है एक ही टूल सिखाया है टाइप करने के लिए। हाँ, इसके साथ कनेक्टेड दो पैनल्स हैं, करेक्टर एंड पैराग्राफ, थोड़ा सा उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, डिटेल नहीं बताई उसकी। अच्छा जी, अभी मैं आपको सिंपल ये बताने लगा हूं कि कभी आप इन टूल्स में से ये जो लाइन टूल है, आज चले मैं स्टार्ट करता हूं एक नए फ्रेश टूल से। टूल का नाम है स्पाइरल। स्पाइरल टूल के ऊपर अगर आप क्लिक करो तो स्पाइरल आपको अलाउ करता है कि आप सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस करते हुए राउंड शेप्स में स्पाइरल को क्रिएट कर सको। ये देखो, कहीं से स्टार्ट कर लो, यहां से कर लो, जहां से मर्जी कर लो। और अगर आप सिंपल क्लिक करते हो तो मजे की बात है, आपको वो बताता है क्या रेडियस रखना है, डिके क्या रखना है, सेगमेंट्स कितने बनाने हैं, स्टाइल कौन सा लेना है। दो हैं डिफरेंट स्टाइल्स, एक आपका फेस अप है, एक में फेस डाउन है। ये फर्क है बस, एक अपसाइड डाउन, एक डाउन साइड अप, बस ये फर्क है। सेगमेंट इन राउंड्स को कह रहा है। एक आर्क, दूसरी आर्क मिलेगी, तीसरी आर्क मिलेगी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 10 आर्क्स लगेगी। आर्क लग रही है ये ऐसे 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 ऐसे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं आर्क्स। सेंटर से बढ़ते बढ़ते आर्क कितनी सेगमेंट्स आपको कहेंगे? 10। डिफॉल्ट क्या होते हैं? 10 होते हैं। दोबारा सुनो ये कैसे आया था। आपने स्पाइरल टूल पे क्लिक किया, एक तो ये है डायरेक्ट बना दो, ऐसे बन गया। और ये पता कितने सेगमेंट्स वाला है? 10। ये लो, ऐसे कर दो, नीचे करना है नीचे कर दो, क्लोज करना है क्लोज कर दो, फार करना है फार कर दो। इसको जब आप माउस बटन को रिलीज करते हो ना, काउंट करो कितने सेगमेंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यही तो था उसमें सेगमेंट कितने? 10। दूसरी बात उसमें जो थी वो रेडियस था। तीसरी बात इसमें थी डिके। अब आओगे डिके, रेडियस, ये क्या चीजें होती हैं, ये ऑप्शंस क्यों सेट करते हैं? डिलीट कर दो, दोबारा से देखिए। अगर कभी आपको स्पाइरल क्रिएट करना हो स्क्रीन के ऊपर डिजाइन के तौर पे, आप लाइन, आर्क, स्पाइरल। एक्चुअली स्पाइरल होता क्या है, ये एक से ज्यादा आर्क्स होती हैं। अब आपको सर एक भी हो सकती है स्पाइरल में, यस। उसके लिए सेटिंग में जाके, अब सब आपको सेटिंग में कैसे जाते हैं? सेटिंग में जाने के लिए प्रॉपर्टीज में भी देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी आएंगी। अब आप अगर, मैं स्टूडेंट्स, आप ये स्पाइरल बनाता है ना, जब आप स्पाइरल खींच रहे होते हो, बना रहे होते हो, इसके सेगमेंट्स को अगर आपने बड़ा करना हो, कब? जिस वक्त आप क्रिएट कर रहे हो उस वक्त की बात है। माउस नहीं छोड़ा, माउस को आपने रिलीज नहीं करना, बड़ा करना है। सेंटर पॉइंट से देखो डिस्टेंस डबल हो रहा है। पहला राउंड में डिस्टेंस जो है, बाहर वाला राउंड का डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये और मजीद बढ़ेगा।
80% इंक्रीज के साथ, 80% इंक्रीज, नॉट 100, 80%। अब वो परसेंटेज कहाँ होती है, अभी आपको दिखाता हूँ। दूसरा, सेगमेंट कितने हैं इसके करंटली, 10। अगर मैं आपको कोई सेगमेंट कम कर सकते हो क्या, या बढ़ा सकते हो, यस। वो कैसे होती है, ये देखो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब पैरो प्रेस करता हूँ, चेक करो सेंटर में क्या हो रहा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सेगमेंट बढ़े कि नहीं बढ़े। अब पैरो से स्पाइरल के सेगमेंट इंक्रीज होंगे, और डाउन एरो से सेगमेंट डिक्रीज होंगे। चेक करो, स्पाइरल के सेगमेंट अब कितने रह गए, सिर्फ एक, ये सेगमेंट रह गया, ये देखो। अब सेगमेंट इधर ड्रॉ करना है, सेगमेंट इधर। ये टूल हमारा आज का जो टूल है, स्पाइरल टूल का नाम लाइन आर्क, थर्ड टूल इज स्पाइरल। स्पाइरल के बाय डिफॉल्ट सेगमेंट कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 10। क्या ये 10 है, नो। कितने हैं, एक। अब कितने हो गए, दो। अब कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जितने मर्जी कर दो। अगर आप इसकी सेटिंग के ऊपर फोकस करना चाहो या देखना चाहो, तो उसका तरीका मैंने बोला, आपने स्पाइरल टूल को लेना है और कहीं पे भी स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर दो। यहां से आपको आइडिया होगा कि हो क्या रहा है। अभी आपने लास्ट कितने सेगमेंट बनाए, तो 14 आ गए। वैसे होते कितने हैं बाय डिफॉल्ट, 10। जब कभी आप इलिस्ट्रेटर में जाओगे, बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, 10 होते हैं। अगर आपने दोबारा से इसको 10 ही करना है, 10 ऐसे कर दो, ओके कर दो, 10 बने। और आइंदा भी अगर बनाओगे 10 ही बनेंगे। इसको डाउन साइड कर दो, इसको अप साइड कर दो, ये आपकी मर्जी होती है। इस फासले को आप बढ़ा दो, इस डिस्टेंस को आप कम कर दो, आपकी मर्जी है। और एक चीज इसमें और जो करने वाली है, कि जब आप ड्रॉ कर रहे होते हो, उस टाइम पे भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने सेगमेंट्स बढ़ाने हैं या कम करने हैं। बढ़ाने के लिए क्या करना है, अप एरो, और कम करने के लिए डाउन एरो, बस इतनी सी बात है। जैसी शेप चाहिए वैसा आप इसको ड्रॉ करके छोड़ दो। और मजे की बात है, बात खत्म नहीं हुई। आपका ये एंकर नजर आ रहे होंगे, जो कि आपको याद होगा, एंकर टूल डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इसको शेप अप कर सकते हो। ये देखो, जिस एंकर पे क्लिक करोगे उसके हैंडल्स आ जाएंगे, जिससे शेप को आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। देख रहे हो, जैसे मर्जी शेप को कर दो। स्पाइरल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्पाइरल सेंटर पॉइंट से राउंड्स, 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 जिसे सेगमेंट भी बोलते हैं, वो बढ़ते हैं। आसान सा टूल है, परेशानी वाला टूल नहीं है, आसान सा टूल है। करता क्या है, दोबारा से सुन लो। आप अगर चाहो स्पाइरल बनाना चाहो, स्क्रीन के ऊपर आपको रिक्वायर्ड है स्पाइरल्स, कोई डिजाइन बनाना है, स्पाइरल टूल पे क्लिक करो। ये आपको स्पाइरल पाथ बना के देगा। जैसे ये आपको एक शेप दिख रही है, उसके अंदर स्पाइरल बना रहा है, देख रहे हो। ये कोई इमेज भी हो सकता है, उस पर भी स्पाइरल्स बनाने हो बना सकते हो। ब्लैंक भी हो सकता है, जैसा ये मेरा पेज कुछ भी नहीं है। स्पाइरल पे क्लिक करो, और स्पाइरल की सेटिंग अगर आपने देखनी हो, क्लिक करके देख लो। सेटिंग करंटली क्या है, 6 सेगमेंट बनेंगे। और ये क्या करेगा, इसके बारे में बता दूं आपको। वैल्यू को कम करता हूं, जरा गौर करना, डिफॉल्ट 80 होता है, कम से कम 5 होगा। 5% से कम नहीं होता। मैं देख रहा हूं 5% से कम नहीं हो रहा, बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। अब 5%, और सेगमेंट अगर मैं 10 कर दूं, और स्पाइरल का स्टाइल ये वाला कर दूं, रेडियस इतना दे दूं, मिलीमीटर में है ये, ठीक है, ओके करता हूं। ये देखो, ये बना। अब सर ये हुआ क्या है, दोबारा देखो, क्लिक करता हूं, इसको परसेंटेज में कर देता हूं, 5 की बजाय कर देता हूं 20। सेगमेंट वही 10 रहने देता हूं, स्टाइल यही रहने देता हूं, रेडियस यही रहने देता हूं। अब देखो क्या हुआ,
क्या शेप में कोई फर्क नजर आया पिछली और अगले में? दोबारा देखो। हाँ, अगर आपने इसके राउंड्स को बढ़ाना हो तो आपने 80% रखना है। एग्जैक्टली आपको उतने सेगमेंट मिलेंगे जितने का 80% पे मिलते हैं। ये देखो, क्लिक करता हूँ, 10 ही रहने दिया, 40 कर दिया। सिर्फ मैं डिके के बारे में बता रहा हूं आपको, बाकी कुछ नहीं कर रहा। देखो क्या हुआ। पहली ऑप्शन क्या थी? ये वाली 5%, दूसरी 20%, तीसरी, और क्या फर्क पड़ रहा है तीनों में? एक तो सेगमेंट बढ़ रहे हैं, ये एक ही रहे, हालांकि 10 थे। इसमें कितने हो गए? एक ये, दूसरा ये, एक छोटा सा बीच में भी है, ये वाला। नहीं, सेगमेंट 1 2 3 है, इसमें एक ही सेगमेंट है। 40 पे 3 सेगमेंट हुए और हर सेगमेंट की लेंथ जो है वो कम हो रही है। 40 पे क्या हुआ? सेगमेंट कितने? एक, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक हो गया ना, ये 2 3 और ये 4, और थोड़ी सी राउंडनेस बढ़ रही है। एक और बार करते हैं, सिर्फ मैं डिके को समझा रहा हूँ। डिके थोड़ा सा डिफरेंट टूल ऑप्शन है, समझना थोड़ी मुश्किल होती है। 40 की बजाय इस बार मैं 60 कर देता हूँ। फर्क आपने नोट करना है, बाकी रेडियस भी वही, सेगमेंट्स भी वही, स्टाइल भी है। चेक करो, ये है 5%, ये है 20%, ये है 40%, ये है स्पाइरल का स्टाइल 60%। सेगमेंट कितने देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, गिनो जरा सेगमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट। अब एक और फाइनल 80% पे चलते हैं। लेट्स सी 80% पे भी देख लो स्टूडेंट्स। वैसे बाय डिफॉल्ट पता कितना होता है जब अब आप इलिस्ट्रेटर में आते हो? 80 होता है। और आपने सेगमेंट अभी कितने दिए नीचे? 10 ही है ना। लेट्स सी, क्या 10 सेगमेंट कंप्लीट हो गए? चेक कर लो, और राउंडनेस भी देख रहे हो, ऑलमोस्ट डन हो गई है। सेगमेंट कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेगमेंट। सिर्फ एक वैल्यू मैंने चेंज करके दिखाई है, टिके की वैल्यू 80% पे ही होता है। चलो और अगली वैल्यू पे चलते हैं, देखते हैं। लेट्स सी, 100 करके देखते हैं। सेगमेंट पूरे कंप्लीट कब नजर आते हैं? 80% पे। ये चीज नोट की आपने, बस यही फर्क बताना था। 80% पे टोटल सेगमेंट जितने नीचे गए उतने आएंगे। अच्छा, 100 करते हैं, जरा देखते हैं क्या शेप पे कोई फर्क पड़ता है। 100 पे मिनिमम कितनी वैल्यू से स्टार्ट किया था हमने? 5 से। बस ये ऑप्शन समझानी थी, थोड़ी डिफरेंट है, समझाने में थोड़ी मुश्किल होती है स्टूडेंट को, इसलिए मैं करके दिखा देता हूँ। शेप से स्क्रीन के ऊपर बनी हुई है, स्टाइल वही, फेस नीचे की तरफ, देख रहे हो? ये फेस नीचे की तरफ। अगर ये लेंगे तो फेस ऊपर की तरफ आएगा। अभी देख लेना, ये फेस ऊपर आएगा। ये मैंने स्टाइल थोड़ा चेंज किया और परसेंटेज कितनी कर दी, बाकी दोनों वैल्यूज सेम है। ओके, ये लो 100% पे पूरा एक राउंड हो जाएगा और आपका एक सर्कल की तरह की उसकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो अगर आपने प्रॉपर स्पाइरल बनाने, स्पाइरल होता है सेंटर पॉइंट से ऐसे घूमते 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 आपकी राउंड करते करते, और एक चीज इसमें और नोट की है कि आपका फासला जो है डबल हो रहा है। ऐसे सेगमेंट्स मैं बढ़ाऊंगा, अभी आपको और दिखाता हूं। इसका मतलब 100% पे, अच्छा एक बीच में हमने 90% छोड़ दिया था ना, 90% को भी देखते हैं। 90 पे भी देख लो क्या होता है। 90 देख लो, 10 सेगमेंट, स्टाइल ये, रेडियस ये, ओके।
ये 90% है, 90%। 90% इसमें इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि इस वैल्यू का डबल नहीं कर रहा बल्कि 90% इंक्रीज कर रहा है। डिस्टेंस देख रहे हो ये वाला, ये ये डिस्टेंस कम है, ये बढ़ गया, ऐसे ही है ना, ये कम है, ये डबल नहीं है, ये तकरीबन आप 90% कह सकते हो। अच्छा, अब मैं सेगमेंट बढ़ाता हूं ताकि आपको और समझ आए। सेगमेंट बढ़ाता हूं मैं, और कुछ नहीं करने लगा। ये देखो, थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको, बल्कि इसको 100% वाले को तो मैं खत्म ही कर देता हूं, लेकिन चले 100% के अलावा एक और अटेम्प्ट करके देखते हैं कि मैक्सिमम कितना होता है, ये भी देख लो। 150 मिनिमम कितना परसेंटेज है, ये परसेंट है, 5%, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 150 तक जाता है मैक्सिमम। अब 150 और 10 सेगमेंट और इस स्टाइल के साथ, इस रेडियस के साथ क्या होने वाला है, ये शेप बनेगी। चेक करो जरा, बहुत दाया वाया बढ़ गया, वो देखो, ये टोटल शेप नजर आया है। परसेंटेज कितनी, 150, 100 गुना नहीं, 150 गुना। ये होगा स्पाइरल के दरमियान का 150 गुना फासला बढ़ गया। अब एक काम करते हैं, डिलीट करके दोबारा से देखो, मैं सेगमेंट बढ़ा देता हूं इस बार 150 पे, सेगमेंट 10 नहीं बल्कि कितने कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, 20 कर देता हूं, सेगमेंट बढ़ गया। ये देखो, ये शेप इस तरह बनेगी। अब आपको मैं समझाने के लिए, आपको मैं बताने के लिए, आपको याद रखने के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि आपने डिके की वैल्यू जो रखनी है वो रखनी है 80%। कम ज्यादा का यूज करके मैंने आपको बिल्कुल ये दिखाया है, लेकिन आपने इसको एग्जैक्टली अगर सही तरीके से यूज करना ना, इसका बेनिफिट कोई उठाना हो, शेप्स के ऊपर काम करना हो, स्पाइरल्स के ऊपर काम करना हो, तो ये वैल्यू आपने कितनी रखनी है जनाब, 80। इट इज ओके, ज्यादा या कम करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। बाकी आप अपना इन वैल्यूज को चेंज करके देख लो। कितने सेगमेंट बनेंगे अब, 20, और उसका फेस अप होगा, ठीक है, और ये रेडियस है। ओके करते ही ये देखो, चेक कर लो, 20 सेगमेंट है, गिन लो इसको चाहे। और ये डिस्टेंस पता क्या है, डिके, डिके का मतलब इस सेगमेंट से अगला जो उसका राउंड है, उससे अगला राउंड है, उससे अगला राउंड है, उससे अगला राउंड है, उस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रहा है, 80% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये आपके टोटल कितने सेगमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, नहीं 20 सेगमेंट्स हैं, गिन लो चाहे इसको, ये अंदर भी है ना, ये देखो, ये सारे सेगमेंट्स हैं। इसका डायमीटर जरा कम, विड्थ कम कर देते हैं, ये देखो, ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, एंकर्स। अच्छा जी, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर कीजिएगा सोच समझ के। ये आर्क जो अंदर वाली है, इनको अगर आपने स्ट्रेट करना हो, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट करना हो, इसको भी स्ट्रेट करना हो, इसको भी स्ट्रेट करना हो, इसको भी स्ट्रेट करना हो, इसको भी, ये आर्क है ना, गोल है ना, स्ट्रेट करना तो क्या करेंगे, कल टूल सीखा है आपने, पेन टूल के अंदर एक टूल है लास्ट वाला, एंकर पॉइंट टूल। पता है क्या क्या करता है, राउंड को स्ट्रेट कर देता है और स्ट्रेट को राउंड कर देता है। राउंड हो तो स्ट्रेट कर देता है, स्ट्रेट हो तो राउंड कर देता है। एक ही टूल है, 2 in 1। मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, जरा गौर कीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। इस टूल का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, ये इस तरह आपको नजर आएगा, एंगल सा बना हुआ। जिस एंगल पे क्लिक करोगे उस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट की जो आर्क है वो सीधा हो जाएगा। करोगे आप,
अपना पॉइंट से पिछला पॉइंट स्ट्रेट हो जाएगा, करंट पॉइंट से पिछला पिछला पॉइंट कौन सा है, ये स्ट्रेट हो जाएगा। करंट कौन सा है, ये एंकर पे क्लिक कर दो, स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ये चेक कर लो, सारों को एक ही दफा कर लेता हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी से, टाइम वेस्ट। ये देखो, अगर आपको ऐसे ही चाहिए छोड़ दो, लेकिन अगर बाकी को भी करना है कर लो। वैसे एक चीज आपको बताऊं, ये एंगल यहां से भी चेंज हो जाता है, ये यहां से, ये पॉइंट नजर आ रहा है, इसे हैंडल बोलते हैं। हैंडल आपने मूव करना है विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये देखो, हो रहा है ना एंगल, नहीं खराब तो नहीं होगी, मतलब जो चाह रहे थे। अच्छा, शेप आपको नजर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपने ऊपर पॉइंट ऑफ किया हुआ है ये, हाँ स्ट्रोक का, ठीक है। और दूसरा, ये स्ट्रोक का आपने एक्चुअली, आपने स्ट्रोक का ये वैल्यू को ऑफ किया हुआ है। स्ट्रोक की वैल्यू आपको यहां से भी ऑन कर सकते हो। स्ट्रोक का कलर भी ऑफ है, ये देखो, अब आपको नजर आ रहा है। पहले नजर इसलिए नहीं आ रहा था कि मैंने स्ट्रोक को 0 किया हुआ था, और साइड पे जब क्लिक करेंगे गायब हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज है देखने की, लेयर पैनल, वहां से नजर आ जाएगा। ये है आखिर में यही बना है ना, ये आ गया, ठीक है। लेयर पैनल अगर ना होता तो कोई दुनिया की ताकत उसको दिखा नहीं सकती थी। सिर्फ एक ही चीज दिखा सकती है, स्ट्रोक को हाई कर लो, वरना आप देख नहीं पाते। और दूसरी बात है, मजे की बात, स्पाइरल के हर कॉर्नर की राउंडनेस यहां से भी कर सकती है। ये देखो, किसी एक पॉइंट की करनी है, उसको क्लिक कर दो, एक्टिव हो गया। ये देखो, सिर्फ ये राउंड होगा, शार्प होगा। दोबारा सुनो, साइड पे क्लिक किया, स्पाइरल पे क्लिक किया, ठीक है। स्पाइरल पे क्लिक करने के बाद आप अगर ये टूल यूज करना चाहो तो ये टूल यूज करते हुए आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप जब क्लिक करते हो, पहले तो सिलेक्ट कर लेना स्टूडेंट्स। ये अगर आपको सर्कल नजर ना, आपका तो सर सर्कल आपके तो नजर आते हैं, मेरे तो नजर ही नहीं आते। इसके स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करोगे तो नजर आएंगे। स्टेप नंबर 1, सिलेक्शन टूल से क्लिक करो, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दो। आपको 100% सर्कल नजर आएंगे, जिससे राउंड कर सकते हो, हर शार्प एज को राउंड कर सकते हो, हर शार्प एज को राउंड कर सकते हो। यहां से होगा। अगर सबको करना है, इस वक्त आपके सब एक्टिव हैं, सबको करोगे ये सब ही होंगे, ये देखो, चेक कर लो। लेकिन किसी एक स्पेसिफिक को करना है, उसको क्लिक कर दो, सिर्फ यही होगा। क्लियर? हाँ, शिफ्ट के साथ पे 2 कर लो, इस तरह शिफ्ट के साथ ना इसको भी क्लिक कर दो, तो ये शेप आप इस तरह राउंड कर सकते हो। कभी जरूरत पड़ जाए आपको, बिल्कुल कीजिएगा। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, रेक्टेंगल के लिए, सर्कल के लिए, पॉलीगॉन के लिए, सब के लिए यही सूल है। अच्छा, अगली बात क्या बता रहा था मैं आपको, मैं बता ये रहा था कि अगर आपने अपने करंट एंकर को आप क्लिक करके पिछले एंकर तक स्ट्रेट करना हो, तो कौन सा टूल इज द बेस्ट? एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दो। मैं जरा एक ही गो में कर दूं जल्दी जल्दी से। ये देख रहे हो, पहले ये राउंड शेप्स में थे, सेगमेंट्स, सेगमेंट है ना ये सारे, 20 सेगमेंट है ये, पहले राउंड शेप में थे, अब स्ट्रेट लाइंस की शेप में आ गए। हो सकता है आपके डिजाइन की रिक्वायरमेंट ये हो, क्या ख्याल है? हो सकता है इससे आपने कोई पैटर्न बनाना हो, जैसे मैं बनाने लगा हूं, चेक कीजिएगा, थोड़ा वेट बढ़ा लेता हूं ताकि आपको दिखे। ये लो, पैटर्न बनाते हैं इससे। पैटर्न क्या होता है? रेपिटेशन। ये लो, फ्लिप कर दो इसको, ये लो, एक पैटर्न स्क्रीन के ऊपर आपका बन गया। इसी की कॉपी ले लेते हैं, दोबारा से देखो, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहां रख देता हूं,
इसको फ्लिप कर देता हूं, एक काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है ना। और इसको अगर मैं चाहूं तो बिल्कुल साइज छोटा करके यहां रख देता हूं, ये लो, और इसकी कॉपीज निकाल लेता हूं। और इसकी फर्दर कॉपीज को ड्रिल डाउन करके इसकी कॉपी इस तरह मैं प्लेस कर देता हूं। क्या ये स्क्रीन के ऊपर एक खूबसूरत सा पैटर्न यूजिंग स्पाइरल बन नहीं गया? लेआउट, इसे कहते हैं लेआउट रेडी करना। गौर करो तो ये कैसे बने हैं, जोड़ने से, किनको, स्पाइरल्स को एक तरतीब लगाने से। इस तरतीब को आमतौर पे हम क्या बोलते हैं टेक्निकली, पैटर्न। पैटर्न असल में क्या होता है, रेपिटेशन। कोई चीज बना के उसको रिपीट करना शुरू कर दो, पैटर्न बन गया। अब इसके ऊपर हो सकता है आपने अपना कंटेंट डेवलप करना हो, कोई इमेज रखनी हो, कोई टेक्स्ट लिखना हो, लाइक दिस। ये देखो टेक्स्ट लिखता हूं, चेक करो आया कि नहीं आया टेक्स्ट। और पैटर्न को अगर आप डिम करना चाहो तो पैसे डाउन कर दो, थिकनेस बढ़ाना चाहो थिकनेस बढ़ा दो, लाइन स्टाइल चेंज करना लाइन स्टाइल चेंज कर दो। तो बताने का मतलब ये है कि जितनी शेप्स हैं उसका कोई ना कोई काम होता है। वो आप हो ग्राफिक डिजाइनर, आप हो क्रिएटर, आपने अपने माइंड को अप्लाई करके अपने डिजाइन के अंदर किस तरह वो आपका वो हेल्प करेगा, टूल सपोर्ट देगा आपको लेआउट बनाने में। वो चाहे आप स्पाइरल से बना लो, चाहे रेक्टेंगल से बना लो, चाहे पॉलीगॉन से बना लो, चाहे लाइन से बना लो, चाहे आप किसी भी शेप को यूज करते हुए बना लो, कोई पेन टूल को यूज करते हुए बना लो। अच्छा, अब आ जाओ जरा इसकी एक और एग्जांपल। स्पाइरल को थोड़ा सा और टच करते हैं कि स्पाइरल से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक और पेज बनाते हैं, एक और आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं। ये लो, एक और ब्लैंक आर्टबोर्ड आ गया। इस पे स्पाइरल को दोबारा से सुन लो। स्पाइरल की प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करते हो स्टूडेंट्स, जस्ट क्लिक करते हो, स्पाइरल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर कर लेते हो यहां से। अभी आपने 20 सेगमेंट का फेस डाउन करना है, फेस डाउन कर दो। देखिए वैल्यू मैंने आपको बता दी, डायमीटर आपको 55 mm जरूर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जो एक तो ये क्लिक करोगे, जिस पॉइंट पे क्लिक किया स्पाइरल वहां बन गया। एक ये है कि आप खुद से क्रिएट करते हो क्लिक पर ड्रैग करने से। ये देखो ये डायमीटर बढ़ रहा है, ये डायमीटर कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। और अगर आप इसका फेस डाउन करना चाहो, फेस अप करना चाहो, फेस डाउन करना चाहो, ऐसे खुद भी कर सकते हो मैन्युअली। ये कर दिया, करने के बाद डिस्टेंस कम करना है, कर दिया। जैसे आपने इसको रखना है रख दो। और अगर आपको कहा जाए इस स्पाइरल के सेगमेंट्स को कम कर दो, ऑलवेज गो विद डाउन एरो। कम करने के लिए डाउन एरो, कम हो रहे हैं, माउस नहीं छोड़ना। हो सकता है आपको ये चाहिए हो सकता है आपको ये चाहिए हो सकता है आपको ये चाहिए हो सकता है ये चाहिए हो। अगर आपको स्पाइरल के सेगमेंट्स बढ़ाने हो अप एरो, कम करने हो डाउन एरो। और अगर इसके ऊपर फर्दर काम करना हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है, पेन टूल की हेल्प मौजूद है, उससे आप इजीली काम कर सकते हो। काम का मतलब क्या, काम का मतलब ये कि आप ये पेन टूल के इस लास्ट वन से इसको स्ट्रेट कर सकते हो पिछले सेगमेंट के साथ। और अगर आपने इसको बेंड करना हो, कल याद है मैंने आपको कर्वेचर करवाया था, ये बराबर वाला, इसका काम क्या होता है, कर्व बनाना। चेक कीजिएगा, अब आपने किसकी कर्व बनानी है, आप जैसे सेगमेंट को टच करोगे ना छोटा सा प्लस नजर आएगा, सेगमेंट से बाहर निकलोगे कुछ और हो रहा है, सेगमेंट को टच करोगे प्लस होगा। जिस जगह पे आपने इसका बेंडिंग करनी है वहां पे क्लिक करके इनसाइड और आउटसाइड कर दो इसको। ये देखो, देख रहे हो, जिस जगह से भी करना है, जिस जगह से भी करना है। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट करना हो तो फिर बराबर वाले टूल में चले जाओ। हर एक टूल की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक टूल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ये इसका मतलब है आज के दिन के बाद आपको
इन 4 टूल्स का इस्तेमाल एग्जैक्टली आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको ना वीकेंड के ऊपर आपने पोस्टर बनाने हैं। बिजनेस कार्ड की असाइनमेंट मैंने दे दी, वो अगर जिसने नहीं बनाई बनाओ। अब हम कोई पोस्टर बनाए हैं, कोई पोस्टर अगर आपने बनाने हो तो पोस्टर आप इसमें किस तरह के बना सकते हो। वैसे तो ये कुछ बने बनाए पोस्टर्स मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, ये जेपीजीज पड़ी हुई हैं, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा, आपको समझा भी दूंगा। सिंपल सा पोस्टर, कोई और देखते हैं। मैं कुछ सैंपल्स आपको शेयर करूंगा। आपने पोस्टर बनाने हैं, शेप्स आपको सिखा दी हैं, आपने पोस्टर्स बनाने हैं। ठीक है, पोस्टर्स में आपको इंशाल्लाह मैंने इस असल में डिवाइस पे नहीं है, तो मैं आपको इंशाल्लाह ये सेंड करूंगा कुछ पोस्टर्स। ये ट्रैवल के पोस्टर्स आपको बने हुए हैं, टी शर्ट पोस्टर बने हुए हैं, तो पोस्टर आपने बनाने हैं। अच्छा जी, मैं आपको इंशाल्लाह सेंड करूंगा, क्योंकि मैं समझ रहा था इस डिवाइस में है ये, इस डिवाइस में नहीं, मैं पोस्टर आपको कुछ सेंड करूंगा, सैंपल्स आपको सेंड करूंगा, आपने पोस्टर्स बनाने हैं। बिजनेस कार्ड अब मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, इस वीकेंड असाइनमेंट आपने पोस्टर्स बनाने हैं। और एक और काम करना है स्टूडेंट्स, ये आइकन्स बनाने हैं। ये आइकन आपको दिख रहे हैं, ये आइकन आपने बनाने हैं, ये भी भेज दूंगा आपको, प्रैक्टिस के लिए भेज रहा हूँ, आइकन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये हर चीज बन जाएगी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बना ना पाओ। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं आपकी, कि आपने बाज ऐसी चीजें होंगी जो आपको बनाने में मसला आएगा, उस मसले का सोल्यूशन बताने लगा हूं। बाज ऐसी शेप्स हैं स्टूडेंट्स जो दो शेप्स को कंबाइन करने से बनेगी, दो शेप्स को वेल्ड करने से बनेगी, दो शेप का इंटरसेक्ट करने से बनेगी। वो आपका टेक्निकली इसे बोलते हैं पाथ फाइंडर। मैं आपको अभी के अभी पाथ फाइंडर इसलिए बताना चाहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज की डेट में। अगर आप स्टूडेंट गौर करो, ये मैंने आपको स्पाइरल के बारे में बता दिया, आर्क के बारे में बता दिया, लाइन के बारे में बता दिया। अगर आप इन टूल्स के साथ अपना काम या जॉब फिनिश करना चाहो तो जरूर कीजिएगा। हो सकता है ये आइकन बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए ये शेप्स की जरूरत पड़ जाए, या इन शेप्स की जरूरत पड़ जाए, या पेन टूल की जरूरत पड़ जाए। पेन टूल मैंने जिस तरह आपको कल भी बोला, पेन टूल बड़ा कमाल का टूल है। पेन टूल से आप हर चीज बना सकते हो, हर चीज का मतलब हर चीज। ये देखो, कुछ भी क्रिएट करना हो, यू कैन मेक एनीथिंग। ये एक ट्राइंगल सी बन गई। अगर आप इसकी फिलिंग करना चाहो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ। अगर आप इसकी कंट्रोल करना चाहो एंकर्स को, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में चले जाओ। मैं आपसे पूछता हूं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्या इस ट्राइंगल से एक रेक्टेंगल ऐसे करके बन सकती है पूरी की पूरी? एक ये देखो, जब आपको समझ आ गई है, ये लो, यहां पे एक एंकर बना दिया जाए, वो कैसे ऐड होगा? बन गया। यू कैन मेक एनीथिंग। लो जी, एक एंकर और बनाते हैं। कब? ये देखो, अब आप बॉक्स अगर बनाना चाहो तो बॉक्स बनाने का एक तरीका रेक्टेंगल से भी बन जाता है, ऐसे वेरी सिंपल वे। ये एक बॉक्स बन गया, ठीक है। और अगर आपको कहा जाए इसको आपने एक सर्कल में कन्वर्ट करना है, तो गो विद दिस टूल, कर्वेचर। एक और तरीका देखो, आप पेन टूल से भी दरमियान में एक एंकर क्रिएट कर सकते हो।
ये हो गया। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको अगर आप करोगे तो ये एक शेप बनेगी ऐसे। अब आप कहोगे सर इसको राउंड करना है, यहां से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका राउंड करने का, मजे की बात सुनो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला नहीं, आपने अगर नहीं सुना तो दोबारा सुन लो। आखिरी टूल जो है जिसका नाम एंकर पॉइंट टूल है, अगर आपके कॉर्नर्स राउंड हो, सॉरी शार्प है तो राउंड कर देता है, राउंड है तो शार्प कर देता है। अब मुझे बताओ ये कॉर्नर या एज शार्प है या राउंड है? शार्प है ना। ये टूल देख रहे हो, कमाल देखो इसका। यहां जाओ, एंकर जब नजर आए क्लिक पे ड्रैग करके इसको बाहर की तरफ निकाल। क्या आपका शार्प एजेस जो है राउंड नहीं हो गए? और अगर मैं आपको कहूं कि ये राउंड को शार्प कर दो, आप कहोगे सर मसला ही कोई नहीं। इसी टूल से ये काम हो जाएगा, क्योंकि अब ये राउंड है, ये शार्प हो जाएगा। और शार्प को राउंड करने के लिए भी यही टूल इस्तेमाल होता है, लेकिन क्लिक करके ड्रैग करना पड़ता है ऐसे। दोबारा सुनो, अगर आपने सिर्फ इधर वाले पार्ट को आपने करना है तो ये आप ऑल्ट के साथ कर लेना। ये देख रहे हो, ये मैंने ऑल्ट के साथ किया है। दोबारा सुनिएगा, कंट्रोल जेड कर दिया। अगर तो आपने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको क्लिक किया, इसके हैंडल नजर आएंगे दो, एक लेफ्ट आर्क राइट आर्क को कंट्रोल करने को, एक लेफ्ट आर्क को कंट्रोल करने को। आप इस वक्त सेंटर में हो, एक आर्क ये लगी हुई है, एक आर्क के लेफ्ट पे लगी हुई है, एक राइट पे है, एक लेफ्ट पे है। अगर आप इनके हैंडल्स को देखना चाहो दोनों को, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये नजर आ जाएंगे दोनों। साइड पे क्लिक करो, ये देखो, इस एंकर पे क्लिक करो, दोनों हैंडल नजर आ रहे हैं। अच्छा मजे की बात सुनो, अगर आप यहां पे क्लिक करके आप ऐसे करते हो तो गौर करो, एक डाउन हो रहा है, एक अप हो रहा है। अगर इसको उल्टा लेके जाते हो, उधर वाला डाउन हो गया, इधर वाला अप हो गया। देख रहे हो शेप? अगर आपको कहा जाए, अंडू करता हूं, अगर आपको कहा जाए एक हैंडल दूसरे हैंडल को डिस्टर्ब ना करे, दोबारा सुनो, एक हैंडल दूसरे हैंडल को डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा? बैलेंस खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक डाउन होता है, एक अप हो जाता है, इधर अप होता है तो इधर डाउन हो जाता है, बैलेंस खराब हो रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए ऑल्ट के साथ करते हैं। ऑल्ट की कमाल की है, यहाँ पे ऑल्ट का काम देखो, ऑल्ट प्रेस कर देना। अब मुझे बताओ, क्या लेफ्ट राइट वाले हैंडल ने लेफ्ट को खराब किया? नो। असल में ये टोटल आर्क जो आप सेंटर पॉइंट पे क्लिक करते हो, इसके दो हैंडल होते हैं। अगर तो आप एक को अप करोगे दूसरा डाउन हो जाएगा, शेप खराब हो जाएगी, मतलब बैलेंस खराब हो जाएगा। और अगर आप दूसरे को अप करते हो तो दूसरा डाउन हो जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हो कि ये वाला अलग हो, ये वाला अलग हो, ये दोनों आर्म आर्म या आर्क्स अलग से कंट्रोल हो, तो ऑल्ट के साथ आपने हैंडल को ड्रैग करना है। ऑल्ट के बगैर करोगे तो अप एंड डाउन वाला काम होगा, ठीक है। तो बाद बाद आपको इस तरह की शेप, अगर मैं आपको कहूं उधर वाले को करना है, इधर आओ, ऑल्ट प्रेस करो और इसको भी डाउन करो। देख रहे हो? इस तरह आप अपने डिजाइन को फाइनलाइज करोगे। इसे बोलते हैं लेआउट बनाना। जब तक लेआउट फाइनल नहीं होगा, कंटेंट इसके ऊपर क्या रखना, इसके अंदर इमेज भी लग सकता है, आपको पता है ना, इसके अंदर इमेज भी लग सकता है। और मैं अगर आपको कहूं इसके अंदर टेक्स्ट भी आ सकता है। कैसे? टाइप टूल, एक टूल ऐसा कमाल का टूल है, वो आपकी शेप के इनसाइड टेक्स्ट लिखना शुरू कर देगा। जिस तरह की शेप की बनावट है ना, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, या पेन टूल से बनी हुई ये शेप है, इस शेप के अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हो, और इस शेप के अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हो। हैं तो ये दोनों शेप्स ना, ये भी एक शेप है, सर्कल इज ए शेप, और ये जो पेन टूल से बनाई हुई शेप, ये नीचे वाली या ऊपर वाली, इनमें मैं आपको कहूं अगर कि इसके अंदर इमेज लगाना है, आपको मसला ही कोई नहीं है, इमेज को इसके नीचे रखो और क्लिक करवा लो, खत्म होगी बात, वो तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, तो आज आपको टाइप टूल का दूसरा टूल दिखाने लगा। उस टूल का नाम है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप,
दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट वन। फर्स्ट टूल आपको ये नहीं करने देता। फर्स्ट टूल आपको यहाँ तो टाइटल वाइटल बनाने हो, 2 लाइन का 1 लाइन का, या एक पैराग्राफ लिखना हो, वो उसके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर किसी शेप के इनसाइड आपने टेक्स्ट लिखना है, देन गो विद एरिया टाइप टूल। और इसका एक और पैरेलल वर्जन है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। एक में टेक्स्ट ऐसे लिखेगा हॉरिजॉन्टल, एक में वर्टिकल लिखेगा। हो सकता है आपको लिखने की जरूरत हो, वर्टिकल भी लिख सकते हो। सेंटर वाले में वर्टिकल लिखता हूं, ऊपर वालों में हॉरिजॉन्टल, नीचे वाले में हॉरिजॉन्टल लिखता हूं। ये देखो ट्रिक, देखो आसान सी। आपने टूल का नाम है एरिया टाइप टूल, इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहां पे अगर आप गौर करो, माउस की शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। आइकन पे गौर करो, माउस का एक दायरे में आई नजर आ रहा है। ये निशानी है कि इस वक्त आपका टूल टाइप टूल नहीं है बल्कि एरिया टाइप टूल। जब टाइप टूल पे क्लिक करो तो देखो शेप डिफरेंट होगी। एक बॉक्स होगा और उसके अंदर आई होगा। दिस इज टाइप सिंपल, जो आज तक इस्तेमाल करते रहे। लेकिन एरिया टाइप टूल पे जब आप क्लिक करोगे तो ये शेप कुछ इस तरह की होगी, राउंड और आई। इसका मतलब है इसने क्या करना है, किसी शेप के इनसाइड टेक्स्ट लिखने के लिए आपको दे रहा है ऑप्शन। करूं क्या? ये लो। अब आपने करना क्या, आपने इस शेप के ऊपर आना है जिस शेप पे लिखना है, और इसको टच करना है। टच करना है बॉर्डर को। लिखा हुआ नजर आएगा पाथ, ये पर्पल कलर का पाथ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो एक काम करता हूं, इसकी फिलिंग ऑफ कर देता हूं ताकि आप एग्जैक्टली देख सको। पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, देख सको। ये देखो, इसकी फिलिंग ऑफ कर देता हूं, अब आपको नजर आएगा। ये देखो, जैसे बॉर्डर को टच करोगे क्या लिखा हुआ नजर आया है? पेज नजर आ रहा है। थोड़ा सा इसका मैं साइज छोटा कर देता हूं ताकि पेज के साथ कनेक्ट ना हो। ये देखो क्या नजर आ रहा है, पर्पल कलर में पाथ। जब ये नजर आए तब आपने क्लिक करना है। इनसाइड आना, सर्कल है तो सर्कल के इनसाइड आ जाना, पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन के इनसाइड आ जाना। अगर आपने पेन टूल से कोई चीज से बनाई है, शेप बनाई है, तो इसके इनसाइड बॉर्डर पे आगे क्लिक करना है ऐसे। ये टेक्स्ट लिख दिया इसने। अब मजे की बात है, इस शेप के अंदर लिख दिया। चेक कर लो, दोबारा देखो। ये इसकी अलाइनमेंट की वजह से ऐसा है। अलाइनमेंट करनी पड़ेगी ना, लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। परफेक्ट भी हो जाएगा, बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। दोबारा से देखिएगा जिसने नहीं समझ आई। आपने करना क्या है, एरिया टाइप टूल लेना है और बॉर्डर को टच करना है। नीचे वाले में करने लगा हूं। जब बॉर्डर को टच करोगे इसके पाथ लिखा हुआ नजर आएगा, क्लिक कर देना। उस शेप के अंदर आ गया टेक्स्ट। दोबारा से देखिएगा, इस बार मैं वर्टिकल करूंगा। ये वर्टिकल है, क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल। क्लिक कर दो। इस बार मैं इस पाथ को टच करूंगा जो कि सर्कल है। इसमें टेक्स्ट पता कैसे लिखा जाएगा, लाइनें वर्टिकल लिखी जाएंगी, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल। ये दो, चेक कर। आप अगर इस टेक्स्ट को अपनी मर्जी से चेंज करना चाहो, यू कैन डू इट। कैसे? या तो टाइप कर दो, या आपको जो टेक्स्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के ऊपर आपने कुछ लाइंस यहाँ पे प्रिंट करवानी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं गूगल करके कहता हूँ मुझे पाकिस्तान के ऊपर कुछ टेक्स्ट राइट करना है, पाकिस्तान, फोटो भी लगा के दिखाता हूँ, सब कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान, विकीपीडिया पे चलता हूँ। ये विकीपीडिया का, पाकिस्तान के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। विकीपीडिया इज वेरी वेरी फेमस, वेल नोन वेबसाइट अबाउट पाकिस्तान। ये आर्टिकल को मैं यहां से, ये समझ लो आपके दोस्त ने, आपके क्लाइंट ने सेंड किया, आपने इसको प्रिंट करना है। कॉपी किया और यहां पे जाके इसके अंदर
ऑलरेडी सिलेक्शन है ना, ये सारी हुई भी है ना। और गलती से सिलेक्शन ऑफ भी हो जाए, डोंट वरी, आपने इसके ऊपर ट्रिपल क्लिक करना है, सिलेक्शन दोबारा ऑन हो जाएगी। दोबारा सुनो, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार क्लिक करना। और यहाँ पे अब इस सिलेक्शन को आपने रिप्लेस करना है विद योर टेक्स्ट जो कि कॉपी किया हुआ है। कॉपी किया हुआ चीज कैसे आती है? पेस्ट करने से। अच्छा, एक चीज आपने नोट की, पूरा टेक्स्ट नहीं आया। जब पूरा टेक्स्ट टेक्स्ट ज्यादा हो, शेप छोटी हो, तो एक छोटा सा रेड कलर का स्पॉट आ जाता है। ये पता क्या बताता है? टेक्स्ट ज्यादा है, शेप छोटी है। अब इसको फिक्स करने का तरीका क्या होगा? या तो टेक्स्ट जो लिखा है इसका फॉन्ट छोटा कर दो, आ जाएगा सारा टेक्स्ट। दूसरा तरीका है शेप का साइज बड़ा कर दो, आ जाएगा टेक्स्ट। ऐसे ही है ना? चलो, अभी ये हमारा इस वक्त ये मामला नहीं है, सिर्फ बताने का मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो आप अपनी किसी शेप के इनसाइड टेक्स्ट लिख सकते हो। और मैं अगर आपको कहूं कि आप अपनी किसी शेप के ऊपर भी टेक्स्ट लिख सकते हो, ऐसे राउंड शेप में ऊपर, पाथ के ऊपर, नॉट इनसाइड, ये इनसाइड है, पाथ के ऊपर। वो कैसे होता है ये देखो, अंडू करता हूं। उसके लिए आपको एक और टूल सीखना पड़ेगा और उसका नाम है टाइप ऑन ए पाथ। दोनों में फर्क क्या है? एक में शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, एक में उसके पाथ के ऊपर लिखा जाता है। जो भी है, सर्कल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, कोई शेप जो आपने बनाई है पेंटूल से वो भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि सर्कल ही, लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा ऐसे आर की शक्ल में टेक्स्ट लिखा होता है, राउंड दी शेप। जैसे ड्यूरा फॉर्म का लोगो आपने देखा होगा, ड्यूरा फॉर्म, प्राइस इज अ चैलेंज, दरमियान में शेर की तस्वीर। या बहुत सारे आपने जो वेबसाइट्स के ऊपर या डिफरेंट लोगोज देखे होंगे, आपके डिपार्टमेंट का नाम लिखा होता है और नीचे सिंस दिस ईयर वगैरह वगैरह सर्कल के ऊपर लिखा होता है। उसके अंदर इमेजेस भी हो सकते हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट भी हो सकता है, उसके अंदर भी हो सकता है, उसके बैकग्राउंड में लाइंस के साथ डिजाइन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये देखो, इसके ऊपर लिखना हो तो टाइप ऑन ए पाथ, टाइप ऑन ए पाथ पे क्लिक करते ही आइकन की शेप देखो, पहले दो से डिफरेंट है। पहले क्या हो रहा था? आई आ रहा था सर्कल में, नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए आई आ रहा था स्क्वायर में, अब आई आ रहा है जिगजैग के ऊपर। जिगजैग आपने टच करना है पाथ के ऊपर, दाएं बाएं नहीं कर देना, पाथ को टच करना है। जो भी शेप है उसके पाथ को टच करना है, जहां से स्टार्ट लेना। ये देखो अलाइनमेंट क्या है इसकी, लेफ्ट, ऊपर देख लेना लेफ्ट। अगर इसको सेंटर कर लोगे, मजे की बात है, जहां पे क्लिक करोगे वो सेंटर होगा टेक्स्ट का। आईसीटी ट्रेनिंग्स, आईसीटी ट्रेनिंग्स सेंटर होगा, आईसीटी ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। जो भी लिखोगे वो सेंटर होगा अगर आपने इस पे क्लिक करके किया तो अलाइनमेंट। अगर आपने यहां पे क्लिक करके किया तो जहां पे क्लिक करोगे वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर साइंस या यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स स्टार्ट होगा, सेंटर नहीं होगा। सेंटर करना हो तो फिर ये बटन कर देना क्लिक। मुझे बताओ सेंटर करूं या लेफ्ट करूं? सेंटर इज ओके, सेंटर इज ओके। ये लो, पाथ को टच करना है, टच हो गया, नजर आ रहा है पर्पल, पाथ क्लिक कर दो। ये टेक्स्ट लिखा गया, इसे बोलते हैं लॉरेंसन टेक्स्ट, ये टेम्पलेट टेक्स्ट वो खुद ही लिख देता है। अब आप जो टाइप करना चाह रहे हो उस पर लिखना शुरू कर दो, सेंटर आएगा इसका, ऐसे करके लिख देता हूं, आईसीटी ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब आप कहोगे सर ये नीचे क्यों चला गया? है सेंटर में, नीचे चला गया। अब आप इसको कैसे सही सेट करेंगे? ये देखो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं ताकि आपको दिखाई। ये देखो, उल्टा भी हो गया और नीचे भी चला गया। अब इसको आपने कैसे कंट्रोल करना है? कंट्रोल करने के लिए आपके टूल इस्तेमाल होंगे, वो टूल देख लो कौन से। टूल का नाम है सिलेक्शन और दूसरे टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन। क्लिक करता हूं, क्लिक करते ही स्टूडेंट्स आपको कुछ स्क्रीन के ऊपर
सिंबल्स नजर आ रहे हैं। मैं दिखाऊं? अच्छा इसको तो मिटाओ यार, ये दरमियान में एक चीज आ रही है, इसको मैं खत्म करता हूँ। ये लो, इसको डिलीट कर। ये देखो, जैसे मैंने सिलेक्शन टूल से या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक किया, आप थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये लाइनें नजर आ रही है, ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये स्टार्ट है, ये एंड है, इसका सेंटर जो बनता है वहां पे टेक्स्ट है, इसका जो सेंटर बनता है वहां पे टेक्स्ट है। दोबारा से सुनिएगा मैंने क्या बोला। ये एक स्टार्ट है, एक एंड है। ये कैसे आएगा? जब आप क्लिक करोगे किस पे, सिलेक्शन पे या डायरेक्ट सिलेक्शन पे। अब मैं आपको एक चीज करके दिखाने लगा, ये देखो, ये अगर आपको या मुझे दिक्कत हो रही है, ये देख रहे हो, ये एरो हेड उस तरफ, इसका सर उधर है लेफ्ट साइड पे, क्लिक करके ड्रैग करना शुरू करो, ये देखो। और जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है, टेक्स्ट गायब होना शुरू हो गया लेफ्ट साइड से, राइट साइड से सॉरी। ये देखो, मैं चाह रहा हूं यहां पे आ जाए। अब आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट का ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, दो हैं, एक स्टार्ट, एक एंड, एक सेंटर। एरो की डायरेक्शन आपको डिसाइड करेगी। ये देखो, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, क्लिक करके ड्रैग करना शुरू करो, ये दूसरा हैंडल ये है, ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। क्या इन दोनों के पॉइंट्स के दरमियान में नहीं आ रहा है ये सेंटर? ये अगर इसके स्टार्ट में लेके जाना है, ये स्टार्ट पॉइंट है, एंड पे लेके जाना है, ये एंड पॉइंट है। एक है लेफ्ट, एक है राइट, एक है सेंटर। किसका है ये सेंटर, किसका है लेफ्ट, किसका है राइट? इन दो पॉइंट्स का। और ये दो पॉइंट्स लाने के लिए क्या किया मैंने, सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन में से क्लिक करना, दोनों ठीक है। अब आप कहोगे सर इसको ऊपर ले आए जरा, ऐसे, ये तो नीचे की तरफ है ना, इसको ऊपर ले आए। ऊपर लाने का तरीका ये हैंडल्स है। अब मजे की बात है, आपके दो हैंडल नहीं है, तीन है। आप कहोगे सर तीसरा किधर है? सेंटर में। ये सेंटर पॉइंट को लोकेट कर रहा है। आप ना तो लेफ्ट को पकड़ो ना राइट को पकड़ो, आप सेंटर को पकड़ो और ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले। ये लो, बेहतरीन हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग हैंडल सेंटर वाला है, उससे आपका स्टार्ट और एंड खुद ही मूव हो जाता है। अब किसी एक को करना वो भी कर सकते हो, दोनों में से अलग अलग करना वो भी कर सकते हो। अगर दोनों को इकट्ठा ही आपने लेके जाना है, सेंटर से करके ले जाओ। और ये इस पॉइंट और इस पॉइंट का ये सेंटर में क्यों आया है, क्योंकि ये ऑप्शन ऑन है सेंटर की। ये इसके लेफ्ट पे ले गया, गौर करो, ये इसके राइट पे ले गया, ये इसके सेंटर में ले आया। किसके सेंटर में? स्टार्ट और एंड के। स्टार्ट ये है, एंड ये है, सेंटर में है कि नहीं है ये टेक्स्ट? ये थोड़ी सी साइंस समझ लो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आपको अगर कहा जाए टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है, फॉन्ट चेंज करना है, मसला ही कोई नहीं, टाइप टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन से नहीं करना, टाइप टूल पे दोबारा जाना पड़ेगा और यहां पे आके इसके ऊपर ट्रिपल क्लिक कर देना। सिलेक्शन हो गई, फॉन्ट बड़ा करना है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, यू कैन डू इट। ये लो, फॉन्ट चेंज कर लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा उधर चेंज? वो देखो ऊपर, साइज चेंज करना है, यहां से कर। एक चीज का ख्याल करना, स्टार्ट और एंड से अगर आपका साइज बड़ा होना शुरू हो गया, टेक्स्ट गायब होना शुरू हो जाएगा। चेक करो,
आखिरी वर्ड खत्म नहीं होने शुरू हो गया, क्या वजह है इसकी? भाई आपने जो वाया दिया ना स्टार्ट और एंड, उसके दरमियान में जितना है वही दिखाई देगा। अगर बाकी देखना है तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आओ, दिखना शुरू हो जाएगा, ये देखो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब अगर आप गौर करो, ये अच्छा स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, क्लिक करके ठीक कर। TRAING, TRAINING, ये लो। कॉलेज के बाद कुछ और भी दो वर्ड लिखे हुए, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जगह कम पड़ गई है। दो तरीके इसको देखने के, फॉन्ट छोटा करो आ जाएगा। दूसरा, फॉन्ट छोटा नहीं करना तो इसके हैंडल्स जो हैं स्टार्ट और एंड को थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ ले जाओ, जगह बन जाएगी तो जरूर दिखाई देगा। अब वो देखो, उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन दो, और हैंडल यहाँ पे मौजूद है, ये वाला, ठीक है। इस हैंडल को पकड़ के नीचे ले आओ, और इस वाले को भी थोड़ा सा इधर पकड़ के नीचे ले। क्या अब आपका टेक्स्ट ऑलमोस्ट दिख रहा है पूरा घूमता हुआ? ठीक है। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि यार थोड़ा सा इसको आईसीटी को ऊपर होना चाहिए था, बाकी नीचे आ जाता, खैर है, तो फिर हैंडल से करना पड़ेगा, जो कि ये अवेलेबल है आपको यहाँ पे। कैसे आते हैं? क्लिक करने से, ठीक है। यहां से एक स्टार्ट वाला है और एक एंड वाला है, इनको आपने इस्तेमाल करना है, इनसे आपने काम लेना है। लेकिन ये टूल आएंगे जब आप क्लिक करोगे डायरेक्ट सिलेक्शन या दूसरे टूल, ये लो। अगर ना दिखाई दे रहा है बड़ा कर लिया करो, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए वो क्या रहा है। ये देखो, तीन हैंडल नजर आ रहे हैं, वेरी वेरी क्लियर। कौन कौन से हैं ये? एक स्टार्ट है, एक एंड है, एक सेंटर भी है, ये। अच्छा, मजे की बात बताऊं, बात बात स्टूडेंट कहते हैं सर ये इसको अंदर की तरफ उल्टा सकते हैं, पलट सकते हैं। यस, यू कैन डू इट, सेंटर वाले हैंडल से। टेक्स्ट को इनसाइड भी आप लेके जा सकते हो। अभी मैं इसको करना हो तो इसको मैं एक छोटा सा आपको एक्शन करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि वो टेक्स्ट हो सकता है डिस्टर्ब कर रहा है। ये लो, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक हो गया? आमतौर पे आपने देखा होगा इसी तरह का आपका टेक्स्ट लिखा होता है। अगर आप इसके ऊपर सर्कल लगाना चाहो या दिखाना चाहो, सर्कल दिखाना चाहो, सर्कल दिखा सकते हो। और सर्कल अगर आपको अलग से शो करना हो तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक ये है, सर्कल बना लो, ऑल्ट, ये लो, ये सर्कल बन गया। और अगर आप कहो कि मुझे एक और सर्कल बनाना है, अगर इसको सर्कल का फिल ऑफ कर दो ताकि आपको दिखाई दे, ये देखो, सर्कल की प्लेसमेंट सही कर लो स्टूडेंट्स, सर्कल की प्लेसमेंट आप सही कर लो मूव करके। ये सर्कल आपने सिलेक्ट किया सिलेक्शन टूल से, और इसको आप पोजीशन कर लो, और दूसरा एक और सर्कल बना लेते हैं। इसी तरह का एक और सर्कल बना लेते हैं, इसके ऊपर आ जाए, दरमियान में टेक्स्ट आ जाए। तो एक और सर्कल बनाने के लिए अगर आपने इसका आउटलाइन बड़ी करनी है, बड़ी कर लो, ये देखो एक और बना लेते हैं। साइड पे पहले क्लिक करो, डीसेलेक्ट करो एवरीथिंग, अगर गाइडलाइन लगा लोगे बेहतरीन हो जाएगा, नहीं लगाई कोई मसला नहीं। ये देखो, ये सेंटर आ गया, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके ये बना दो, ऑल्ट एंड शिफ्ट करके, ये लो, एक और सर्कल बन गया, जितने मर्जी सर्कल बना। हाँ, ये देखो ना, दोबारा से देखो, साइड पे पहले क्लिक करके डीसेलेक्ट करो एवरीथिंग, सर्कल टूल पे जाओ, सेंटर में आओ, सेंटर आपको दिखाई देगा स्मार्ट गाइड की वजह से, और क्लिक पे ड्रैग करोगे सर्कल ऐसे बनेगा।
जो कि राउंड नहीं हो रहा। राउंड करने के लिए शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा और सेंटर में लाने के लिए ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा। ऑल्ट शिफ्ट के साथ ये सर्कल बनेगा। बड़ा कर लो, छोटा कर लो, आपकी मर्जी। अच्छा, मजे की बात है, इसके ऊपर आप स्टार लगाने हो, ये लो एक स्टार बनाया। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्क्रीन के ऊपर आपके कोई लोगोज हो सकते हैं, कोई कंपनी या डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है। तो ये देखो, जैसे एक मैंने सिंपल सा ये स्टार बनाया। स्टार को मैं यहाँ पे सेंटर में इसके ऊपर रख दिया। कलर चलो डिफरेंट कर देता हूँ आउटलाइन का, ताकि आपको दिखाई देने में दिक्कत ना हो। ये लो, रेड कर दिया। चेक कीजिएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि इसको रोटेट करवा दो इसके राउंड, पता है ना कैसे करना है? रोटेट टूल, याद है रोटेट टूल? आपने आर प्रेस करना है रोटेट टूल के लिए, या ये है वो टूल। ये मैंने कुछ दिन पहले भी करवाया था, और ये बार बार इसलिए करवा लेता हूं जिससे अगर मिस हुआ है वो देख लो दोबारा। रोटेट टूल क्लिक करोगे, एक छोटा सा पॉइंट आएगा प्लस, ये सेंटर में, इसको ड्रैग करके इसके सेंटर में ले आओ। आसान सी ट्रिक बताऊं, सेंटर में आके ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। और कितने डिग्रीज मूव करना है आप बता दो। 15 इज ओके। कॉपी, कंट्रोल, कंट्रोल डी। कितनी बार करवाया मैंने कंट्रोल डी? मैं अगर आपको कहूं कि यहां पे लिखना है सिंस 1981, नीचे कैसे लिखेंगे? लाजमत टाइप टूल से तो लिखेंगे। हाँ, नहीं एरिया टाइप ऐसे लिखना, आर्क की शक्ल, आर्क की शक्ल में। इसके ऊपर करवा दूं ये सर्कल जो सेंटर में है। यहां जाओ, ये क्या है? टाइप होने पाथ, क्लिक करो, यहां आ जाओ, इस पाथ को टच करो और यहां लिख दो सिंस 1981। अब ये आ गया ऊपर, इसको लेके आना नीचे। वही तरीका जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। क्या था वो तरीका? डायरेक्ट सिलेक्शन, और ये सेंटर पॉइंट है, इसको पकड़ के इधर ले आओ। और मजे की बात है, सेंटर पॉइंट से इसको इनसाइड भी पुश कर सकते हो, ऐसे आउटसाइड इनसाइड। आप मुझे बताओ, ऐसे रखना है या ऐसे रखना है? मुझे बताओ, जरा सोच के बताना। मैं आईसीटी ट्रेनिंग की बिल्कुल सीध में लेके आना चाह रहा हूं, लेकिन सीधा फेस ऊपर की तरफ। ऐसे तो ठीक है, लेकिन ये इसकी लाइन में नहीं आ रहा। देखा, ये लाइन में थोड़ी आ रहा है। अब आप हो गए सर लाइन में कैसे आएगा? इसके लिए एक टूल की एक ऑप्शन सीखनी पड़ेगी, वो भी देख लो, करेक्टर पैनल। जरा देखना मैं क्या करने लगा हूं। ऑप्शन का नाम है सेट दी बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब ये है, ये बेस लाइन है, इससे कितना ऊपर करना है या इससे कितना नीचे करना है? बेस लाइन से मुझे बताओ, ऊपर करना है या नीचे करना है? नीचे करना है। वेरी गुड। चेक करो हो रहा है या नहीं हो रहा? ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे। देख लेना कितना चाहिए। अब तकरीबन ठीक लग रहा है, राउंड दी शेप में, वो उसी की सीध में आ रहा है ना। थोड़ा ऊपर नीचे करना हो, यहां से कर देना स्टूडेंट्स। कहां है ये ऑप्शन? करेक्टर पैनल में। ऑप्शन का नाम क्या है? सेट इट्स बेस लाइन। जितना बाहर करना कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, और बाहर भी लेके आ सकते हो, लेकिन जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना कर लेना। मैंने एक ट्रिक इसमें की है। ट्रिक ये की है, एक सर्कल के ऊपर मैंने आईसीसी ट्रेनिंग लिखा है, दूसरे सर्कल के ऊपर मैंने सिंस लिखा है।
दो अलग अलग है, एक पे नहीं आ सकते थे, इसलिए मुझे दो करने पड़े। अंदर वाले सर्कल पे मैंने सेंस वाला पार्ट लिख दिया, जो बड़े वाले सर्कल पे मैंने आईसीसी ट्रेनिंग लिखा है। दो अलग अलग सर्कल पे काम किया है। एक पे मैंने लिखने के बाद उसको फ्लिप करवाया अंदर की तरफ, और बेस लाइन शिफ्टिंग से उसको कंट्रोल करके ऊपर नीचे कर लिया। हैं छोटे छोटे पॉइंट्स, ये चीज, ये चाहिए प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये सिर्फ बातें करने से देखने से नहीं आएगा। इस पे अब मैंने अपने अर्ली स्टेजेस पे जब मैंने स्टार्ट किया था ये काम करना, मैंने कितनी प्रैक्टिस की होगी, फिर मुझे समझ आई चीजें। वही चीज मैं कोशिश करता हूँ आप इसी तरह समझो, आप भी इसी तरह अटेम्प्ट करो, आपके भी रिजल्ट्स आने चाहिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बीच में अगर पिक्चर लगानी हो, यहाँ पे लग जाएगी? कोई डिजाइन बनाना हो, बन जाएगा? डिजाइन मतलब ये देखो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं यहां पे लाइंस लगा देता हूं, ये लो लाइन टूल, या चले आर्क लगा देता हूं। एक लगी आर्क, साइज बड़ा कर दूं ताकि दिखाई दे, इसको रोटेट करवा दो। आर फॉर एंकर, जो रेफरेंस पॉइंट है वो नजर नहीं आ रहा, टेंशन नहीं लेनी, ये है वो पॉइंट, ये आर्क का ये पॉइंट है, इसके अराउंड रोटेट होगा। लेकिन आपने इसको कहां मूव करना है, इस पॉइंट को यहां पे, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आके ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना। दो तरीके हैं, या यहां पे ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके ले आओ ऐसे, जैसे माउस बटन को छोड़ोगे आपके पास एक बॉक्स आएगा, वहां पे आपने बताना है कितना एंगल कॉपी, कितना एंगल कॉपी। उसके बाद वेरी सिंपल, पॉइंट समझ आया रोटेट का? अगर आपको पॉइंट ना मिल रहा हो ना, दिखाई ना दे रहा हो, जिस पॉइंट पे आपने उस पॉइंट को रखवाना है वहां पे आप माउस के क्लिक करने से पहले ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, वो खुद ही मूव होकर वहां पे आ जाएगा। जब मूव होके आएगा ये बॉक्स भी आ जाएगा। ऑल्ट प्रेस किए बगैर ये बॉक्स नहीं आता। ये आखिर में बॉक्स आया था ना, कितनी डिग्री और कॉपी पे क्लिक किया था, वो बॉक्स तब तक नहीं आएगा जब तक ऑल्ट के साथ क्लिक नहीं करोगे। ऑल्ट के साथ क्लिक करने से दो काम होते हैं, एक तो वो पॉइंट है जहां पे आपने जिसके अराउंड रोटेट करवाना हो वो वहां पे आ जाता है, दूसरा बॉक्स भी आ जाता है। दोबारा से सुनो, कुछ भी बना लो, एनीथिंग। मैंने चलो स्पाइरल रखने इधर मुझे स्पाइरल बनाना है, ये स्पाइरल बना दिया। स्पाइरल मैंने चलो यहां रख दिया। इस स्पाइरल को मैं इसके ऊपर, चलें इसको क्लियर शो करने के लिए मैं ऊपर ही रख देता हूं, ये लो यहां स्पाइरल रख दिया। अगर मैं आपको कहूं इसको इस पाथ के ऊपर रोटेट करवा दो, तो आपने पाथ इज सर्कल, सर्कल के राउंड रोटेट करवाना है। राइट नाउ पाथ इज सर्कल, तो आपने सर्कल के सेंटर में इसके सेंटर को लेके आना है। याद रखना इसका सेंटर इसके ही राउंड कहीं पड़ा होगा। स्पाइरल का, आर्क का, लाइन का, रेक्टेंगल का, स्टार का, सर्कल का सेंटर उसी के सेंटर में तकरीबन होता है। लेकिन उसके सेंटर को आपने छोड़ के सर्कल के सेंटर में अगर इसको मूव करना हो तो सर्कल के सेंटर में पहले आ जाओ, लेकिन आर प्रेस करके आओ। क्या? आर प्रेस करके आओ। अगर आर भूल गया है तो इस पे क्लिक करके आओ। जब क्लिक करोगे वो देखो एक ब्लू कलर का यहां पे इसका एक पॉइंट नजर आ रहा होगा। अगर आपको इसको मूव करके लेके आना है ऑल्ट प्रेस करके मूव करके ले आओ। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसके सेंटर में आके ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, वो खुद ही मूव करके यहां पे आ गया सेंटर में। किसका सेंटर? सर्कल के सेंटर में। किसका सेंटर? स्पाइरल के सेंटर। और डिग्रीज बता दो कितने? 15 इज ओके। यहाँ पे नंबर एक ऐसा लेना है आपने जो 360 को डिवाइड करते हैं। आपको याद होगा मैथ का, अगर कोई स्टूडेंट हो आप में से, माशाल्लाह मैथ्स आपने पढ़ा होगा,
जाविया जो होता है, एंगल जो होता है टोटल 0 से स्टार्ट होता है और 360 पे खत्म होता है। 0, 5, 10, 15, 45, 60, 90, इस तरह 180, 270 और ये पूरा राउंड होके 360 पे एंड होता है। 180 तो ऑपोजिट होता है ना 0 पे, ये एक्स एक्सिस होती है। तो ये आपका एंगल पूरा रोटेट होके 360 का बनता है साहब। 360 नंबर ऐसा देना है, ये बॉक्स में नंबर दे रहे हो ना, मैं इस नंबर की बात कर रहा हूं। नंबर ऐसा देना है जो 360 को डिवाइड कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे। 180, 2 दे दो, 2 360 को पूरा डिवाइड कर देते हैं। 3 360 को पूरा डिवाइड कर देते हैं। 4 भी पूरा कर देते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं 36 दे दूं, 36 क्या 360 को पूरा डिवाइड करता है? कितने स्पाइरल बनेंगे? 10, क्योंकि 360 डिवाइड बाय 36 इज 10। अगर 18 पे डिवाइड करूं, यहां 80 दे दूं, कितने स्पाइरल बनेंगे? कैलकुलेशन देखो, 360 डिवाइड बाय 18, 18, कितने बनेंगे? 20। 20 आंसर आता है, 20 आंसर आता है। 360 डिवाइड बाय 18 और 20 पे अगर डिवाइड करो तो 18 आएंगे। अगर मैं 20 यहां पे दे दूं, 18 स्पाइरल बनेंगे। 20 दे दूं, पूरे काउंट करके देख रहे हैं, 18 बनेंगे। कंट्रोल, गिन लो। कैलकुलेशन, अगर आपने 21 दिया, 21 इज नॉट द राइट वैल्यू। 21 पूरा डिवाइड नहीं करता 360 को, तो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, पॉइंट में वैल्यू आएगी तो आखिरी में डिस्टेंस कम ज्यादा नजर आएगा, सिमेट्री नहीं आएगी, खूबसूरती नहीं आएगी, प्रोफेशनल टच नजर नहीं आएगा। तो एक ऐसा नंबर देना है जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, इससे खूबसूरती आएगी डिजाइन में। और वो स्पाइरल भी हो सकता है, वो आपका नाम भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है, एनीथिंग। आई समझ के नहीं आई समझ? थोड़ी सी आई है। हाँ जी, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मिस हुदा, मिस इमरा, मिस राबिया, मिस सामिया, मिस्टर तलहा, सहर, ये आइडिया हुआ है आपको? हमने आज टाइप टूल की, आइडिया तो होगा, प्रैक्टिस के साथ साथ इंशाल्लाह आ भी जाएगा। हम इसको हाँ, आगे कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ में निकलेगा, तो हमें ज्यादा बेहतर समझ आएगा। प्रैक्टिस 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 ही है। और इसमें अगर आप गौर करो तो टाइप ऑन ए पाथ में मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसकी मूवमेंट को कंट्रोल किया है, उसके इनसाइड आउटसाइड को कंट्रोल किया है, कैरेक्टर पैनल में जाके बेस लाइन के थ्रू कंट्रोल किया है, कितना ऊपर या कितना नीचे। और ये मैंने जिस तरह एक डिजाइन क्रिएट किया है, इस तरह का कोई आप डिजाइन बनाना, डिफरेंट शेप्स को इस्तेमाल करके खूबसूरत सा डिजाइन बनेगा। और ये तो मैंने आज आपको, उम्मीद है आपको ये टूल्स की समझ आ गई है। कितने टूल्स की समझ आई है बताओ मुझे? टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन ए पाथ टूल, वर्टिकल। अच्छा, मजे की बात सुन लो, एक और, एक होता है टाइप ऑन ए पाथ टूल, एक होता है वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल। लगे याद ये भी ना बता दूं, ताकि ये टाइप वाला सीन ऑफ हो जाए। टूल सीख लो, करेक्टर पैनल एंड पैराग्राफ पैनल को अगर टाइम होगा आज सिखा दूंगा। उसमें से 2-3 चीजें मैंने बताई हैं। बेस लाइन शिफ्टिंग, उससे आपको फायदा हुआ ना, क्योंकि वो टेक्स्ट को पोजीशन करने में दिक्कत हो रही थी। पाथ से फासला, इसे बोलते हैं सेट बेस लाइन। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, मैं एक और आर्टबोर्ड क्रिएट करता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। आर्टबोर्ड आपको पता है, आर्टबोर्ड टूल से आज जब आप क्लिक करते हो नया आर्टबोर्ड ऐड कर सकते हो।
ये नया आर्टबोर्ड आ गया, इसके ऊपर दोबारा से जिसने मिस किया है दोबारा से देख ले। मैं एक शेप लेता हूँ। अच्छा मजे की बात है, शेप कोई भी हो सकती है स्टूडेंट्स, आपने ये ना समझना कि शेप जो है वो हमेशा सर्कल ही होगा, हो सकता है हाफ सर्कल हो। आपको याद होगा हाफ सर्कल बनाना आता है आपको, इसका हाफ करना आता है, कल बताया था मैंने अम्ब्रेला जब बनाया था। नीचे वाला एंकर सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, कल अम्ब्रेला नहीं बनाया था, ऐसे 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 वैसे ही तो बनाया था मैंने। अच्छा अब इसमें मैं इस पाथ के ऊपर अपने टेक्स्ट को फिट करना चाहूँ तो ये देखो, इस बार मैं वर्टिकल का अटेम्प्ट डालता हूँ। ये है वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपने आना है जिस जगह से आपने स्टार्ट करना है, मिसाल के तौर पे आपने यहां से स्टार्ट करना है। सिलेक्ट कर पहले कर लो, इसको सिलेक्ट हो गया, वर्टिकल टाइप टूल, यहां पे आए, पाथ को टच किया, टच करते ही पाथ नजर आएगा, जब पाथ नजर आए क्लिक कर दो, ये टेक्स्ट लिखा गया। चेक करो टेक्स्ट लिखा गया कि नहीं लिखा गया, टेक्स्ट लिखा गया, लेकिन इस ये आपके पाथ के हिसाब से वर्टिकल प्लेसमेंट हुई है, नॉट ए हॉरिजॉन्टल। ये देख रहे हो, ये पाथ के साथ साथ इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, पाथ के साथ साथ हो रही है। जैसे पाथ है चूंकि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकली वो उसको अपने पास लेके आ रहा है। और एक चीज और बताऊं, आप अगर इसको डिस्टेंस करना चाहो तो आप वो सर ये पाथ के ऊपर क्यों नहीं आया, ये पाथ के अंदर क्यों चला गया, इसलिए चला गया कि लास्ट टाइम वाले अटेम्प्ट से आपने जो एक्शन किया था वो स्टिल इसमें मौजूद है, वो करेक्टर पैनल से जाके सेट होगा। ये चेक करो, जब बाल ना स्टूडेंट भूल जाते हैं कि बेस लाइन को आपने ऊपर नीचे शिफ्ट किया, तो याद रखना बेस लाइन जब ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाती है, जब तक उसे रीसेट नहीं करोगे वो वैल्यूज वही रहेगी। चेक कर लो, ये देखो करेक्टर पैनल में जाओ, आपको याद है कुछ देर पहले बेस लाइन मैंने -27 पॉइंट्स किया था, इस वजह से ये टेक्स्ट अंदर की तरफ आया हुआ है, बाहर लेके जाना है। क्या ये पाथ के साथ वर्टिकली अपनी लुक को चेंज नहीं कर रहा करेक्टर्स को, और ये क्या वैसे ही नहीं आ गया जैसे पाथ है, हॉरिजॉन्टल में ऐसे आएगा, वर्टिकल में अपने पाथ के साथ साथ उसकी वैल्यूज को लुक को चेंज कर रहा है। चेक कर लो, यहाँ पे मैं बल्कि आपको अगर नहीं समझ आ रही, मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखता हूँ ताकि आपको नजर आए। टाइप टू लेना है, यहाँ आके ट्रिपल क्लिक कीजिएगा और यहाँ लिखो पाकिस्तान। दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये है, पाथ के साथ साथ वर्टिकल मूवमेंट हो रही है। ये देख रहे हो, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये लो पाथ के साथ और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होता तो सीधा दिखता जैसे होता है नॉर्मली, ये वर्टिकल है। बाद आपको ऐसा ही शो करना पड़ता है। मिसाल दूंगा एक समझाने के लिए, चलो इसको इस तरह समझो, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, ये लो, क्या ख्याल है, यहाँ पे इसकी कॉपीज भी निकाल सकते हो ऑल्ट के साथ, कुछ भी हो सकता है। इसको आप इसका मतलब पाथ बनाओ, अब पाथ बना के ऊपर सुपर टेक्स्ट लिख दो, वर्टिकल लिखना है वर्टिकल लिख दो, हॉरिजॉन्टल लिखना है हॉरिजॉन्टल लिख दो। अब ये देखो, ये चीज मैं स्पाइरल पे भी करता हूँ, स्पाइरल बनाया, ये स्पाइरल है, ठीक है, सेगमेंट कम करने कम कर दो, बढ़ाने बढ़ा दो, आपकी मर्जी है। लो जी, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखो स्पाइरल के ऊपर, अब आपकी मर्जी है वर्टिकल लिखना है या हॉरिजॉन्टल लिखना है, जैसे कहोगे वैसे हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अभी हमने वर्टिकल की प्रैक्टिस की है, तो वर्टिकल के लिए आपने जाना है इस टूल पे, वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ, क्लिक करो, जहां से स्टार्ट करना है वहां पे चले जाओ, यहां से स्टार्ट लेना है यहां से चले जाओ, आपकी मर्जी है। जब आप क्लिक करोगे वहां पे आपका टेम्पलेट टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप यहां पे लिखना शुरू करो जो भी लिखना है।
और एक चीज याद रखना, जब आपकी 2 पॉइंट्स के दरमियान लिमिट खत्म हो जाएगी वहां पर रेड स्पॉट आ जाएगा। इसको ठीक करने के 2 तरीके मैंने बोले थे, या तो फॉन्ट छोटा करो या इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को कंट्रोल करो, जो कि इस वक्त आपके डिस्टर्ब है। उसको कंट्रोल करने के लिए चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, आप जाओगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे या सिलेक्शन टूल पे। पॉइंट्स आपको बड़े वाजे नजर आ रहे होंगे। एक है इस पाथ का सेंटर पॉइंट, एक है इसका पाथ का एंडिंग पॉइंट और एक है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि आपने यहां करके क्लिक किया था और सेंटर वैल्यू ऑन थी, ये देखो लेफ्ट पे ले आओ, ये लेफ्ट आ गया, ये राइट आ गया, ये सेंटर आ गया, ये लेफ्ट आ गया। लेफ्ट वाले पॉइंट को ये देखो, यहां पे टेक्स्ट क्यों नहीं पूरा आ रहा है, कोई जगह खत्म हो गई है। इस पॉइंट को पीछे की तरफ ले आओ, ये स्टार्ट पे ले आए। क्या अब आपका टेक्स्ट पूरा दिख रहा है? पूरा आ गया ना, कोई जगह बन गई उसकी। और लेकिन आप एक चीज का ख्याल करना, अगर इस पॉइंट को मूव करके आगे की तरफ लेके जाओगे, आपका टेक्स्ट आखिर से खराब होना शुरू हो जाएगा, मतलब गायब होना शुरू हो जाएगा। देखो अभी तो पाइंदाबाद नजर आ रहा है, यहां भी नजर आ रहा है, यहां भी नजर आ रहा है। क्या एंडिंग पॉइंट आ गया, बाउंड्री आ गई? बाउंड्री को टच करते ही आपका टेक्स्ट गायब होना शुरू हो जाएगा। कौन सा? एंड वाला। और ये सारा टेक्स्ट गायब हो गया। 3 पॉइंट्स होते हैं, स्टार्ट, एंड और सेंटर। अब आपके पास एंड तो बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है, इससे आगे तो कुछ है नहीं, ये लिमिट इसकी खत्म हो गई है। स्टार्ट अलबत्ता आप कंट्रोल कर सकते हो, पीछे ला सकते हो। दिस इज स्टार्ट। आइए समझ के क्या हुआ, ये आ गई समझ? ये जी टेक्स्ट आपका ऑन पाथ, और ये पाथ जो है, अगर आप इस तरह का कोई कंटेंट अपना बनाना चाहो और इसको दिखाना चाहो और इसके थ्रू अपना रिजल्ट लेने चाहो, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा कंटेंट डेवलप किया जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मैंने तो एग्जांपल दिया ना आपको, जो भी करना है आप इसमें इस तरह बना के अपने कंटेंट को फिनिश कर सकते हो। आज आपको मैंने ये टूल सिखाया, इस टूल के साथ ही एक टूल और सिखा दिया जो कि टेक्स्ट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया। शेप को, आर्क थी, स्पाइरल थी, लाइन थी, रेक्टेंगल था, स्टार था, पाथ पेन टूल के साथ बनाई गई शेप थी, उसके ऊपर भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक और आर्ट बोर्ड देखिएगा जरा, एक और, ये देखो पेन टूल मैंने आपको करवाया ना, तो पेन टूल से आप शेप कोई भी बना सकते हो। यू कैन मेक एनीथिंग लाइक, ये पेन टूल से एक शेप बनी। मुझे कहा जाए कि ये शेप जो आपने बनाई है जनाब, इसके अंदर टेक्स्ट को फिट कर दो, अभी कर देते हैं। ये देखो ये शेप बनाई, अब आपकी मर्जी है इस शेप के अंदर टेक्स्ट लिख दो, आपकी मर्जी है इसके ऊपर लिख दो, आपकी मर्जी है इसके अंदर इमेज डाल दो, ये अब आपकी मर्जी है। ये देखो एक तरफ इमेज रखता हूं, एक तरफ टेक्स्ट लिखता हूं, ऑल्ट के साथ कर रहा हूं, ऑल्ट के साथ ड्रैग कर रहा हूं। ये देखो ना, ये शेप बनी हुई है। आपको पता है इस शेप में चेंजेस कर सकते हैं, किससे? डायरेक्ट सिलेक्शन से। कर सकते हो ना, एक एंकर को एक्टिव करो तो शेप चेंज कर दो, इस एंकर को एक्टिव करो और शेप चेंज कर दो, इस एंकर को एक्टिव करो। आप समझ तो यार, थोड़ा सा इसको ठीक कर लिया जाए, ये हो गया, इसको भी थोड़ा ठीक कर लिया जाए, ये हो गया, इसको भी क्लिक करके ठीक कर लिया जाए, ये हो गया। और जो एडजस्टमेंट करनी है कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आप कह रहे हो इसकी सेम कॉपी निकालनी है, सिलेक्ट करके या तो कॉपी पेस्ट कर लो या ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इधर ले लो, और इसकी साइड पलटने के लिए ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप। अब एक में मैं टेक्स्ट रखने लगा हूं, एक में मैं शेप डालने लगा हूं, इमेज जिसे बोलते हैं। अब आपकी मर्जी है कैसे, किसके ऊपर क्या करना है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर मुझे
टेक्स्ट को रखना है, ये एरिया टाइप टूल आ गया और ये आपका टेक्स्ट आ गया और ये आपका शेप आ गई, इमेज आ गया, इसके अंदर आप प्लेस कर लो एनीथिंग जो भी आपको रिक्वायर्ड है। आप इमेजेस आपके पास होने चाहिए जो आपको इसके अंदर पुट करने हैं, वो आपके पास अच्छी कलेक्शन लाइब्रेरी बनी होनी चाहिए, या आपके क्लाइंट ने आपको सेंड किए होंगे वो इमेजेस होंगे, या आपने डाउनलोड किए होंगे वो इमेजेस होंगे। आपकी मर्जी है, जो भी इमेजेस आप इसके अंदर रखना चाह रहे हो उसको आप प्लेस करवा लो लाइक दिस। ये इमेज आ गया। इमेज लाने के बाद अगला काम आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस इमेज को इसके इनसाइड पुट करना है। गो विद लेयर पैनल, ऑलवेज रिमेंबर गो विद लेयर पैनल। लेयर पैनल से ही काम होगा आपका। लेयर पैनल मैंने आपको याद होगा, कंडीशन इज दैट कि इमेज होना चाहिए बिलो दैट लेयर। ये है वो शेप जिसके नीचे पड़ी हुई है, अगर आप इसको थोड़ा हटा लो तो आपको नजर आ रही है, देखो ये नीचे है। एक्चुअली आपको इमेजेस के नीचे लेके आना ऐसे, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है और शॉर्टकट की कंट्रोल 7 थी। यहां आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके बिल्कुल नीचे आ जाओ, क्लिपिंग मास्क को क्या कर दो मेक, ये लो एडजस्टमेंट करनी है, इमेज पे क्लिक करो, यहां से इमेज को जैसे आप एडजस्ट करना चाह रहे हो इमेज को, क्लिपिंग मास्क पे जाओ, ये इमेज ये लो, समझ आई है। जब कभी इस तरह के पेजेस बनाने हैं तो आप कोई भी शेप के इनसाइड इसको पुट कर सकते हो इमेजेस को। टेक्स्ट को पुट करना है, वर्टिकल पुट करना है, हॉरिजॉन्टल पुट करना है, ऑन ए पाथ पुट करना है, वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, यू कैन डू एनीथिंग। अब एक और लास्ट मजे की बात है, टाइप टूल ऑलमोस्ट मैंने करवा दिया। जो चीज मैंने नहीं करवाई वो मुझे बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता। यस, ये नहीं करवाया। टूल का नाम है, एक काम करता हूं वर्टिकल टाइप करता हूं, यहां पे लिखता हूं फैशन, FASHION लिख दिया। ये टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा है, बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट छोटा है, फॉन्ट बड़ा कर लिया। अगर आपको इसका चेंज करना है फॉन्ट, यहां से कर दो। ये दो चीजें जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है ना स्टूडेंट्स, ये दो चीजें जो मैंने आपको करके दिखाई हैं, ये काम आप कर सकते थे करेक्टर पैनल से। वो भी देख लो कहां पे सिलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट, करेक्टर पैनल में जाओ। क्या मैंने दो चीजें चेंज की हैं, एक फॉन्ट साइज यहां से कर दो। ये वही चीज है जो आप बाहर से कर रहे थे, सेम सेम। ये फॉन्ट साइज यहां से, ठीक है। आगे और भी ऑप्शंस हैं, इसमें से एक चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी, फॉन्ट साइज यहां से चेंज कर दो। दूसरी जो चेंज मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया था क्या, इसका बेस लाइन। बाकी ऑप्शन मैं करूंगा डिस्कस कल। अब मैं पहले टच टूल को बता दूं, टच टूल को करता क्या। मैं अगर आपको ये कहूं एफ, जो लेटर एफ है इसका कलर चेंज कर दो, रेड कर दो, ब्लैक है रेड कर दो, कैसे करोगे आपको बता सकते हैं। किसको सिलेक्ट करेंगे, वेरी गुड, एफ को सिलेक्ट करेंगे। अब आप कहोगे एफ को कैसे सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, एफ को सिलेक्ट करेंगे टाइप टूल से, यहां जाएंगे, यहां पे इसको इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे और कलर चेंज कर दो, जो कि मैं करने लगा, ये देखो। और आउटलाइन करनी हो यहां से करूंगा, ब्लू कर देता हूं, ये लो, चेक करो क्या दोनों काम हुए हैं। अच्छा, क्या आपको एक आसान सी ट्रिक बताऊं ये काम करने का। सेम, बजाय इतनी मेहनत करो, एक टूल सीख लो टच टाइप,
जिस करेक्टर को टच करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। नाम क्या है? टच टाइप। अब वो आपका टूल कहाँ है? वो टूल है यहाँ पे। क्लिक करो जरा इस पे। जिस करेक्टर को क्लिक करोगे वो सिलेक्ट होने वाला है। मिसाल के तौर पे मैं एक एक करेक्टर को F को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, S को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, I को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, N को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। एक एक करेक्टर को छोड़ के सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा, क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। करेक्टर सिलेक्ट हुआ F। अब आपको इससे क्या क्या हो सकता है? बड़े मजे का काम हो सकता है। फॉन्ट साइज बढ़ सकता है, चेक करो, विड्थ बढ़ गई, चेक करो, रोटेट हो गया। दोबारा देखो, एस पे काम करना चाह रहा हूं, एस को टच करो, बॉक्स आ गया एक। इस बॉक्स को आप यहां से इसको मूव कर सकते हो। ये कॉर्नर नजर आ रहा है, इससे आप मूव करके इसको दाएं बाएं भी कर सकते हो। वैसे तो नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, ये आप करके देख लेना। अगर ये टूल ना होता, हाँ बेस लाइन से इसको आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन टच टूल ने आपकी और आसानी कर दी कि आप उसको क्लिक करो और फिर इसको जहां मर्जी ड्रैग करके ले जाओ। एक को दाएं करना है, इसको थोड़ा इधर करना है, इसको थोड़ा इधर करना है, एक लुक निकालनी है डिजाइन में। चेक करो। अब मजे की बात सुनो, एक और काम की चीज वो ये लिखा था मैं बिल्कुल स्ट्रेट। टच से फायदा क्या हुआ? आप इंडिविजुअली एक एक करेक्टर को सिलेक्ट करके साइज करना हो, कलर करना हो, रोटेट करना हो, मूव करना हो, सारे काम आपके ऑल इन वन है। टूल का नाम है टच टाइप टूल। ये देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा, ये मैं कुछ करेक्टर्स को डायरेक्टली रोटेट करके दिखाता हूं। आपने क्लिक करना है, जस्ट क्लिक, लेकिन टूल्स पहले ले लेना। टूल का नाम है टच टाइप। जिस करेक्टर को टच करोगे वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होके इसको जहां मर्जी दाएं बाएं कर दो, जो मर्जी कलर कर दो, जितना मर्जी रोटेट कर दो। रोटेट करने के लिए इसके ऊपर हैंडल मौजूद है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो ऊपर एक छोटा सा आपको सर्कल नजर आ रहा होगा, ये रोटेट के लिए। क्लिक करो, रोटेट कर, कलर सेट कर लो, आउटलाइन सेट कर लो, उसका वेट बढ़ा दो, चेक करो हुआ। और इसके ऊपर स्टाइल दे दो, यूनिफॉर्म विड्थ, ये वो ये। लेकिन इसके लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको किसी और टाइम पे करवाता हूँ कि ये कैसे होता है। अभी इस पे ये नहीं चलेगा, सर्कल पे हो जाएगा, बाकी पे हो जाएगा। इस पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपका रास्टराइज करना पड़ेगा। चले, इसको तो मैं आपको अलग से सिंपल मैंने ये बताया कि टच टाइप टूल करेक्टर पैनल में भी होता है। ये देखो, और मजे की बात बताऊं, ये जितनी आपको मैंने टेक्स्ट राइटिंग करवाई है ना, ये इनके ऊपर भी टच टूल चलता है। करूं, इस फ्रेम के ऊपर भी टच टूल चलता है, सिर्फ वो फैशन के ऊपर नहीं, इसके ऊपर भी टच टूल चलता है। कैसे? ये देखो, टच टूल को ऑन करने के दो तरीके हैं। एक तो यहां से कर लो ऐसे, लेकिन अगर यहां से नहीं भी करना, एक और तरीका देखो, करेक्टर पैनल। करेक्टर पैनल में जब जाते हो ना, यहां पे आपको टच टूल नजर नहीं आ रहा। टच टूल लाने के लिए आपको ये आइकन पे क्लिक करना पड़ता है और यहां पे उसको कहना पड़ता है कि शो मी टच टाइप टूल। आ गया क्या ये बटन? पहले तो नहीं था। कहां से ऑन ऑफ होता है? मतलब ये है कि जरूरी नहीं टूल बॉक्स के अंदर जाओ, यहां से भी कर सकते हो। करेक्टर पैनल में भी अवेलेबल है ऑप्शन।
और जब ये आप क्लिक कर देते हो, इसके बाद याद रखना आपके पास एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी आ जाती है। क्या? कि जिस कैरेक्टर को टच करोगे वो आपका एक्टिव हो जाएगा। देख रहे हो? एक्टिव हो गया तो इसका साइज बड़ा करना हो, ये लो, जिस कैरेक्टर को सिलेक्ट करोगे, वो टच करोगे, वो एक्टिव हो जाएगा। साइज बड़ा करना हो, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है और ये रोटेट है और ये कलर है। वैसे ये करना हो तो लग पता जाए। इंडिविजुअली अगर आपने कुछ कैरेक्टर्स को करना हो तो ये टूल ना होता तो आपको काफी मसले होते। कर लेते, मैं आपको करके दिखा देता हूँ यही काम। टच टूल अगर ना होता तो आप क्या करते? पहले वो सीन समझो जरा, फिर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ आएगी टच टूल की। जैसे ये डी नजर आ रहा होगा, इसका फॉन्ट चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, इसका रोटेट चेंज करना है, इसकी विड्थ बढ़ानी है, इसकी हाइट बढ़ानी है। यही काम करने के लिए अगर ये ना होता तो मैं क्या करता? 2 मिनट के लिए जूम करो, नहीं है तो मैं क्या करता? टाइप टूल में जाता, डी को सिलेक्ट करता, उसके बाद करेक्टर पैनल में जाता, करेक्टर पैनल में जाके और थोड़ा सा मैं इसको साइड पे कर दूं ताकि आपको बैकग्राउंड दिखाई दे। एग्जैक्टली समझ लो, आज के दिन के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी कि ये टच टूल, टाइप टूल या ये टाइप टूल करता क्या है। ये देखो, इस साइड पे कर देता हूँ, डी को जरा गौर कीजिएगा। जो जो मैं करने लगा हूं, अगर टच टूल ना होता यही काम आपको काफी मुश्किल से करना पड़ता। आप क्लिक करते टाइप टूल पे, सिलेक्ट करते डी को, करेक्टर पैनल में जाते या ये प्रॉपर्टीज की करेक्टर में आ जाते, यहां से आप फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हो रहा कि नहीं हो रहा? कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। डी की बात कर रहा हूं, डी पे फोकस करो। यही काम आप करेक्टर पैनल से भी कर सकते हो। नंबर 1, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये फॉन्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? उधर देखो, डी की लुक चेंज हो रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा कैरेक्टर पैनल में फॉन्ट तो हो गया ऊपर से ये, फिर उसके बाद होता है साइज सेट करना। साइज हो रहा है सेट, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? बाकी ऑप्शंस में एक ऑप्शन और देख लो, हाइट बढ़ानी हो, जो मैं बढ़ा रहा था खींच के उसको टच टाइप टूल में, ये देखो हाइट बढ़ रही है। क्या कैरेक्टर की हाइट बढ़ रही है? लंबाई? क्या इसकी चौड़ाई बढ़ानी है, जो कि टच टूल से कर रहे थे? सिर्फ ये कैरेक्टर की चौड़ा कर रहा है, उसको विड्थ बढ़ा रहा है। क्या रोटेट करना है? क्या इसको बेस लाइन शिफ्टिंग करनी है? क्या ये सारे काम टच टाइप टूल ने नहीं कर दिए थे आपके? कलर सेट करना है, क्या ये लाइक करते हो ऐसे करना या टच टूल के साथ ये काम करना? ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मैंने तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए ये सारा काम आपको करके दिखाया कि अगर आपको जरूरत पड़े और आप अपने जो कंटेंट को अपनी जरूरत के मुताबिक, जरूरी नहीं टाइटल्स हो, आपका ये नॉर्मल टेक्स्ट भी हो सकता है जो कि सर्कल में या वैसे ही लिखा हो फ्रेम में, टच से आप इंडिविजुअली कैरेक्टर्स के ऊपर प्ले कर सकते हो। साइज, फॉन्ट, कलर, आउटलाइन, रोटेट, विड्थ और हाइट, जो करना चाहो आप कर सकते हो टच टाइप टूल से। यही काम मैं दोबारा करके दिखाता हूं। ये आपको टी नजर आ रहा होगा, टच टूल से ऑन हो गया, ये हाइट बढ़ गई, ये विड्थ बढ़ गई, ये रोटेट हो गया, ये मूव हो गया, वही ये कलर सेट हो गया। वही काम मैंने करेक्टर पैनल में भी आपको करके दिखाया।
तो इसका मतलब टच टूल एक अच्छा टूल है। अगर आप समझते हो कि मुझे एक फ्रेम में टेक्स्ट पड़ा हुआ है, आपने जगह जगह पे उस पर एक्शन करना है, तो टच टूल से जरा जल्दी हो जाएगा, क्विकली क्विकली। काफी है। अब मुझे बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो टूल्स में से समझ ना आया हो? टूल्स मैंने खत्म करवाए हैं। करेक्टर पैनल की कुछ ऑप्शन छूट गई, पैराग्राफ की कुछ ऑप्शन छूट गई, मैंने आपको टाइपोग्राफिक क्राइम्स नहीं बताए, मैंने आपको फॉन्ट्स डाउनलोड करना नहीं सिखाया, मैंने उर्दू टाइप करना नहीं बताया। उर्दू भी लिख सकते हैं, फॉन्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको 4-5 वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पे उर्दू के फॉन्ट्स पड़े हैं, डाउनलोड करो, लगाओ, फ्री। फ्री। पेड फॉन्ट करने हो यूज तो आप क्लाइंट को चार्ज करो। वैसे फॉन्ट्स भी हो सकते हैं जो क्लाइंट कहता है मुझे तो यही चाहिए, उसको भाई ये इसका तो मुझे पे करना पड़ेगा, फ्री नहीं है ये, बिल में लगा देना, ये चार्ज किया, इतने डॉलर में आपने डाउनलोड किया। लेकिन मोस्टली मैं आपको बताऊं, लाखों की तादाद में फॉन्ट्स अवेलेबल है, लाखों की, हजारों में नहीं, लाखों की तादाद में फॉन्ट्स अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो, बड़े स्टाइलिश किस्म के। फॉन्ट्स की आगे कैटेगरीज हैं, सैरिफ, सैंस सैरिफ, डेकोरेटिव, स्क्रिप्ट और भी बेशुमार। कल हम लोग फॉन्ट्स की कैटेगरीज देखेंगे, टाइपोग्राफिक क्राइम्स को स्टडी करेंगे, फॉन्ट्स को डाउनलोड करेंगे, उर्दू को भी किस तरह कीबोर्ड का जो पैकेज होता है उर्दू, आपको पता है जब कभी आप अपने कीबोर्ड में यूज करोगे लेटर्स हमेशा इंग्लिश के टाइप होते हैं, आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है जिससे उर्दू भी टाइप की जा सकती है, अरबी भी टाइप की जा सकती है, फ्रेंच भी टाइप की जा सकती है, रशियन लैंग्वेज भी टाइप की जा सकती है, सब टाइप हो सकता है। आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। दो तरीके हैं इसके, या तो किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे जाकर वहां से डाउनलोड कर लो, वो मैं करवाऊंगा, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खुद देता है लैंग्वेज के पैकेजेस, उसको जस्ट आपको डाउनलोड करके एक्टिव करना पड़ता है, वो मैं बताऊंगा कल। कल मैं आपको टाइप से रेलेवेंट जो बाकी चीजें रह गई हैं, जो मैंने आपको 4-5 टाइटल्स बताए हैं, ये पहले कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आप को, और साथ में एक और काम करूंगा, आपको ना कुछ पोस्टर्स के डिजाइन शेयर करूंगा। वीकेंड पे असाइनमेंट क्या है? पोस्टर्स बनाने, कोई फ्लायर्स बनाने हैं। आप जो रोड साइड पे जाओ, आपको बिग पोस्टर्स नजर आएंगे। मैंने आपको पोस्टर्स की टाइप्स पढ़ाई थी, इंडोर पोस्टर होता है, आउटडोर पोस्टर होता है, लार्ज पोस्टर्स भी होते हैं, बैनर्स भी होते हैं। जब कभी आपने वो बनाने हैं, चैट जीपीटी से मजीद हेल्प ले लेना। और मजे की बात बताऊं, अगर मैं आपको कहूँ मूवी पोस्टर बना दो, हैं, मूवी पोस्टर बना दो, तो मैं चैट जीपीटी को थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दूंगा, मुझे मूवी पोस्टर बना दो। वैसे तो कैनवा पे भी मिल जाएंगे काफी सारे पोस्टर बने बनाए, टेम्पलेट्स, उसमें आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेना। यू नीड ए मूवी पोस्टर, आई नीड मूवी पोस्टर रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर। लो जी, देखते हैं क्या करता है हमारे लिए। फ्री इसके क्रेडिट्स होते हैं, आपको 2-4 इमेज क्रिएट कर देता है, अदरवाइज आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। देखते हैं, एक पोस्टर बनाते हैं, या आपको जी ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं, उससे रेलेवेंट कोई पोस्टर बना दो, प्राउड लिखो वहां पे। यू नीड ए पोस्टर टू क्रिएट you want to create a poster, educational poster, you need to put or you want to put the content like if you want to become a graphic designer, you need to create like a poster। तो ये इसमें आप यहाँ पे अगर गौर करो, ये आपको पूछ रहा है कि किस तरह का फिक्शनल चाहिए, ऑल्टरनेट हिस्ट्री चाहिए, मूवी टाइटल क्या रखना है, टैगलाइन क्या देनी है, मेन थीम क्या होगी, बैटल, ए सोल्जर स्टोरी, रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टोरी, स्टाइल प्रेफरेंसेस क्या रखनी है, ये सारी चीजें आपसे पूछ रहा है। क्रिएट पोस्टर, प्राउंड जरा लिखने पड़ते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मूवी टाइटल वो पूछ रहा है क्या रखना है। अच्छा अच्छा, ये सारी चीजें आपसे पूछ रहा है, आप कुछ भी ना करो, आप इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर दो।
ये आपके लिए इमेज क्रिएट कर दिया उसने। देखते हैं क्या बनाता है। प्राउंड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। यही कुछ आपकी वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाके डीप सीक पे देख लो, चैट जीपीटी देख लो। मैं आपको 5-7 और वेबसाइट्स बताऊंगा, वहां पे जाके आप अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, आइडिया लेने के लिए, कैनवा के अलावा चैट जीपीटी से भी क्रिएट करवा सकते हो पोस्टर। आपके लिए खुद ही इसका एआई टूल बना देगा पोस्टर। देखते हैं कैसा बनाता है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ बना देगा, फिर आप डाउनलोड करके उसको यूज भी कर सकते हो। लो जी, एक और साथ ही उसको प्राउंड और दे दिया। बजाय ये कि मैं आपको कहता हूं आप बनाओ, आप इससे बनवा लो, लेकिन ये आपने ऐसा तब करना है जब कोई आइडिया लेना हो, क्योंकि इसमें आपको चेंजेस करने की बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप इसके अंदर आपको कस्टमाइज करने में भी प्रॉब्लम होगी। आप इसका ग्राउंड चेंज करना चाह रहे हो, आप इसका लेआउट चेंज करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा टूल्स को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे बेहतर है बंदा खुद बना ले। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इंटरनेट स्लो है, अलबत्ता आपके लिए वो पोस्टर बना रहा है। पहले तो सोल्जर जर्नी के ऊपर एक पोस्टर बनाएगा, फिर मैंने उसको कहा कि मुझे ट्रेनिंग पोस्टर बना दो ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के रेलेवेंट। देखते हैं वो उसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर के नाम लिखता है, टाइटल क्या देता है, या आपको कहता है आप टाइटल खुद रख लो, मैं उस हिसाब से पोस्टर बना दूंगा आपके लिए। तो ये मैं कुछ आपको डिजाइन जो हैं वो शेयर करूंगा कल, ठीक है? तो कल आपने उसके मुताबिक फिर अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना, अपना अपना माइंड को अप्लाई करना, और पोस्टर्स आप अपने बना के मुझे सेंड करना। और सेंड करने का तरीका मैंने आपको बोल दिया था कि आप इसकी पीडीएफ सेंड कर देना। अब पीडीएफ अगर मैं अभी आपको कहूँ कि इसकी पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर दो, आपको सर 1 मिनट में हो जाएगी। ये मैंने आपको 3-4 बार पहले भी बताया कि मिसाल के तौर पे ये आपने अपने क्लाइंट के लिए डिजाइन रेडी कर दिए। कितने हैं जी? आर्टबोर्ड कितने हैं? नहीं, ज्यादा लग रहे हैं मुझे। सारे देखने हो तो व्यू फिट ऑल, ये लो। अब मुझे बताओ कितने हैं? 6 डिजाइन हैं। कल मैंने आपको बोला था अगर आपने पीडीएफ बनानी हो, जेपीजी बनानी हो, तो एक वेरी कॉमन ऑप्शन इसमें होती है एक्सपोर्ट की। और एक्सपोर्ट में फॉर स्क्रीन, और फॉर स्क्रीन में ये है 6 आर्टबोर्ड्स। क्या सारों का प्रिंट चाहिए या किसी एक का चाहिए, 2 का चाहिए? वो भी मैंने तरीका आपको बता दिया था। किस फोल्डर में? शाहजेब के फोल्डर में। और क्या चाहिए आपको? पीडीएफ, जेपीजी, पीडीएफ, ये लो। और अगली बात, कल मैंने एक चीज आपको नहीं बताई। 4 पेज थे, 4 पीडीएफ बनी। 10 होंगे तो 10 बनेगी। आज ये बता रहा हूं कि पूरी की पूरी बुक एक ही पीडीएफ में बनेगी। 6 है या 60 है या 600 है, गो विद दिस ऑप्शन। सिंगल फाइल बनाओ भाई, बुक है मेरी ये। 6 पे है, 60 है, 600 पेज है, एक फाइल बनेगी। भाई आमतौर पे एक ही होती है ना पीडीएफ, ये थोड़ी है कि हर एक पेज की अलग अलग पीडीएफ बनानी है। हाँ, जरूरत हो तो वीडियो बना सकते हैं, फिर इस ऑप्शन से चले जाना, मल्टीपल फाइल्स। आज मैं आपको नई ऑप्शन ये वाली बता रहा हूँ, सिंगल फाइल। एक्सपोर्ट करते हैं, लेट्स सी 6 फाइलें बनती हैं या एक ही बनती है? ये ले, आ गई है। फाइल का नाम क्या रखा है इसने? अच्छा, फाइल का नाम मैंने कोई नहीं दिया था। देखते हैं, लेट्स सी। मैं अलग से फोल्डर में रखता हूँ ताकि
है इन्हीं में नहीं है तो चले अब एक जल्दी से काम करते हैं, इनको मैं डिलीट करके ना दोबारा से बना दूं ताकि कंफ्यूजन दूर। फाइल दोबारा से देख लो, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, और यू वांट टू प्रिंट ऑल, ऑल कह दो, सॉरी मैंने ऑल नहीं कहा था, ऑल कह दो ताकि 6 के 6 प्रिंट हो। यहाँ पे कहीं 2 रह गया था, सिर्फ यही प्रिंट हुआ, इसलिए पीडीएफ सही बनी थी लेकिन सेकंड पेज की। अब आपने कहा ऑल, और यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंगल फाइल, और यहाँ पे आपने पीडीएफ ऑन कर दिया और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो, बस दैट्स इट। रिप्लेस ओके नहीं बना दो, चेक कर लो फाइल बन गई है। पीडीएफ फोल्डर में ये फाइल क्रिएट हो गई है विद 6 पेजेस। सिंपल, ठीक है। तो लाजमी बात है, ये फाइनल मोमेंट पे यही तो करना होता है। प्रिंट अगर आपने किसी को पब्लिश करवाना है कंटेंट तो आप उसको पीडीएफ बना के दो ना, ये पीडीएफ। अब आप सिंगल पोस्टर को सिंगल पेज पे चाह रहे हो, अलग पीडीएफ बना दो। अगर आपने पोस्टर्स को लाइन अप किया हुआ है या बुक्स या मैगजीन है उसको लाइन अप किया हुआ है तो उसको एज ए होल एक इमेज सेव करके सेंड कर दो। जब आपके ऊपर है ना, एक फाइल बनानी है या अलग अलग पेज की फाइल बनानी है, इस तरह आपने फाइनली इसको फिनिश करना है। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेसन। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखेंगे किस तरह टाइप से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कल मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और कल जो टूल्स मजीद हमारे रह गए हैं उनको भी मैं आपको बता दूंगा ताकि टूल्स फिनिश हो पहले, फिर मैंने उनको देखेंगे। क्या बतानी थी? हाँ, तो वो कल जब टाइपोग्राफिक क्राइम्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय लीडिंग, ट्रैकिंग, टर्निंग, लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट्स, ये सारी चीजें कल हो जाएंगी हमारी कंप्लीट टाइपोग्राफिक क्राइम्स के साथ। फिर डाउनलोड ऑफ फॉन्ट्स भी कर लेंगे, ये सारी चीजें हमारी कल। और कल मैं आपको एक और चीज करवाऊंगा, अलाइनमेंट्स क्या होती हैं, क्योंकि आपको अगर स्टूडेंट याद हो, मैंने जब कभी कोई आपका शेप या कोई इमेज सेलेक्ट किया तो मैंने कहा प्रॉपर्टीज में चले जाओ। आप मेरे कहने पे प्रॉपर्टीज में चले गए। प्रॉपर्टीज में जाके मैंने आपको बोला ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मैंने बोला अपीयरेंस होती है, मैंने ये नहीं बताया कि इसकी अलाइनमेंट भी होती है। कल ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, अलाइनमेंट क्या होती है। कल ना 2 काम करेंगे, एक तो टाइपोग्राफिक क्राइम्स और इसकी सारी वो मैं आपको बता दूंगा डिटेल। फिर ये जो थर्ड ऑप्शन है प्रॉपर्टीज में, ट्रांसफॉर्मेशन, अपीयरेंस के अलावा अलाइनमेंट, ये आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और एक चीज इसके साथ में आपको कोशिश करूंगा कंप्लीट करवाने की, वो है पाथ फाइंडर। क्योंकि आपकी जो मैंने आपको प्रैक्टिस दी है करने को, आपको मैंने ये बोला कि 2 या 2 से ज्यादा शेप्स अगर हो तो इनको आप अगर कहो कि मुझे कंबाइन करना है तो कैसे करोगे कंबाइन। ये देखो, जाने से पहले एक आखिरी टच, ये अगर आप गौर करो, ये आपका कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट हैं? कुछ 6-7 हैं। इनको मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूं, मतलब ना शेप्स को मैंने इकट्ठा करना है। अब आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा। इन शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके ऊपर अटेम्प्ट करना है पाथ फाइंडर। क्या अटेम्प्ट करना है? पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर की ऑप्शन के लिए कल कोशिश करूंगा ये चीज आपको जरूर करवा दूं कि पाथ फाइंडर क्या होता है। पाथ फाइंडर, अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा शेप्स हों, उनको इकट्ठा करने के लिए, आप इसको अटेम्प्ट करने के लिए आप इसको करते हो। पाथ फाइंडर की तरह जनाब ही आ गया। और कल एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता दी, अलाइनमेंट कल बता दूंगा, और ये है पाथ फाइंडर। एक्चुअली ट्रांसफॉर्म जब आप पैनल को ऑन करते हो, ये अकेला नहीं आता, इसके साथ 2 और होते हैं। अलाइन, ये मैंने आपको बोला अलाइन की ऑप्शन यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो, दोनों जगह है, प्रॉपर्टीज में भी है और ये पैनल जब ऑन करते हो इसमें भी आती है अलाइन। और इसके बराबर में क्या है? और पाथ फाइंडर बड़ी मजे की ऑप्शन है। ये देख रहे हो कितने ऑब्जेक्ट हैं? काफी सारे हैं ना। ये कंबाइन, यूनाइट, ये सिंगल हो गया।
ये देख रहे हो क्या कर दिया इसने, यूनाइट कर दिया। और लाजमी बात है जब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स दिए हैं, उसमें आपको कुछ शेप्स को यूनाइट करना होगा, कुछ शेप्स को आपको इसके साथ वाला मॉड अप्लाई करना होगा। ये है माइनस फ्रंट, उसके साथ वाला इंटरसेक्ट, उसके साथ वाला एक्सपैंड, उसके साथ वाला डिवाइड, उसके साथ वाला ट्रिम, उसके साथ वाला मर्ज, उसके साथ वाला क्रॉप, उसके साथ वाला आउटलाइन, और लास्ट वन ये 10 ऑप्शंस हैं माइनस बैक। कितनी ऑप्शंस हैं? 10 ऑप्शन है। ये आपको हेल्प करेंगे किस काम के लिए? जब ये दो शेप्स को यूनाइट करना हो, वेल्ड करना हो, इंटरसेक्ट निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, माइनस फ्रंट करना हो, माइनस बैक करना हो, ये कल जब मैं आपको समझा दूंगा आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे।